कि मैं भी दीक्षा ग्रहण करूं। और एजुकेटेड भी थे, इवन एमए भी थे, इंग्लिश में भी थे और विदेश में भी जाकर के आए, मगर जो भारतीय संस्कृति में मर्यादा और अपनत्व झलका वो उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और बड़े भावों के साथ परिवार वाले तो शादी करवाने के लिए तैयार थे, मगर उनका क्लियरली नो था कि मुझे गृहस्थ दशा में, संसार दशा में फंसना नहीं है। और वह समय भी आया, दीक्षित हुए हैं, स्वाध्याय में रत रहे। उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद्र जी के चरणों में भी उन्होंने आगमों का अध्ययन किया और परम पूज्य बौष्ठ श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भी स्वाध्याय में रत रहे। और वह समय आया जब सम्मेलन में आचार्य भगवंत शांति के देवता परम पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने इन्हें युवाचार्य घोषित किया और उपाचार्य की पदवी पे श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब साहित्य मनीषी उन्हें घोषित किया। और समय आने पे युवाचार्य से देखा जाए वो आचार्य पदवी पर आए और आज संघ की वागडोर उन्हीं के पावन समर्थ हाथों में समर्पित है। और लगभग 40 वर्षों से जिनकी निरंतर एकांतर तपस्या चल रही है, एक दिन उपवास है, एक दिन पारणा है, और ध्यान की अवस्था में घंटों खड़े रहते हैं और ध्यान में धर्म ध्यान की उत्कृष्ट श्रेणियों का आरोहण और शुक्ल ध्यान की श्रेणियों में पहुंचने का लक्ष्य भगवान की यह पावनमय मंगलमय स्मृतियाँ आज भी वो ताज़ा हो जाती हैं। जब हमारी दीक्षा पे 2007 में आचार्य भगवान ने ही दीक्षा पाठ कृपा किया था चंडीगढ़ में, और वो समय भी जगरांव वालों को याद होगा जब आचार्य भगवान यहाँ पर विराजे थे और कितने साधु सतियों का यहाँ पर मंगलमय पदार्पण और आप सबको सेवा का, दर्शन का, वंदन का बहुत मंगलमय लाभ मिलता रहा। और आचार्य भगवान ने सुदूर देशों में, मीन्स दूर देश मतलब भारतीय ही देश में दूर दूर पाद विहार पैदल जाकर के धर्म की खूब प्रभावना की। और उनका एक ही लक्ष्य रहता कि लोग मात्र बाह्य क्रियाओं से ऊपर उठने की कोशिश करें और जिस लक्ष्य के लिए साधना की जा रही है उसे पहचानने का प्रयास करें। और आचार्य भगवान ने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए ध्यान पद्धति का विशेष प्रचार प्रसार किया कि आत्मा जान सके कि मैं कौन हूँ, पहचान सके मेरा लक्ष्य क्या है। तो उस दृष्टि से ध्यान शिविरों का आयोजन भी हुआ और आचार्य भगवान जहाँ तप की साधना में संलग्न रहते हैं, भेद विज्ञान की साधना में भी संलग्न रहते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान दीर्घ आयुष्क हों और इनका यह आयुष्य इन्हें परिमित संसारी बनाने वाला, निकट भवी बनाने वाला, शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष में पहुंचाने वाला बने और हम सबको आचार्य भगवान का पावन सानिध्य मिलता रहे। इन्हीं मंगलमय शुभ कामनाओं के साथ पुनः पुनः आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार वंदन नमन। अब हम चले श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र 8वां अंग और उसी का हम छठा वर्ग जो कल तक सुन रहे थे और उसमें हमने अति मुक्त कुमार जी का वर्णन कंप्लीट किया था। अब उसी का एक और अध्ययन 16वां अध्ययन लक्ष्य का वो अभी शेष है। तो हम पहुंच जाएं उसी चंपा नगरी में और अशोक वृक्ष की छाया के नीचे आर्य जम्बू स्वामी जी निवेदन कर रहे हैं और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कृपा फरमाए। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु फरमाए। अंतकृत के वीर प्रभु फर आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझा गए। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझा। अंतकृत के वाचना,
कृत्य के वीर प्रभु फरमा गए, अंत कृत्य के वाचना वीर प्रभु पर उक्के वो सोलम सज्जन सेवं खलु जम्बो तेणं कालेणं तेण समेण वाणारस्य नैर्ये काम महावणे चय्य तत्तणं वाणारस्य लखेन उम्राय होता तेणं कालेणं तेण समेणं समणे भव महावीर जाओ विहरै परिसा निकया तैणं लखेराया इमे से कहाय लदठे समाणे हठ तुठ जहाँ कुणिय जा पर जो वासई धम कहा तैणं से लखेराया समण स भगो महावीर संतिये जहाँ उदयन ताने कंते नवरंग जेठं पुत्रं रज्जहि सिंचय कार संगाय बहुवास पर्याओ जाओ विपुले सिद्धेवं खलु जम्बो समणेणं जाव छठमस वंगस अयमठे प्रणते। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज की जिज्ञासा कि हे भगवान, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने इस 8वें अंतकृत दशांश सूत्र के 8 वर कृपा किए, तो आप श्री ने मुझे अभी तक छठे वर्ग के 15 अध्ययन कृपा के, तो हे भंते 16वां अध्ययन क्या फरमाया? तो फरमा रहे हैं आयुष्मान जम्बू वह काल वह समय वाराणसी। वाराणसी मीन्स वाराणसी नाम की नगरी है, क्योंकि शब्दों में कहीं कहीं व्यत्यय हो जाता है, एक शब्द आगे और जो पहले वाला है पीछे, तो वाराणसी और वाराणसी ही नाम है और काम महावन नाम का चैत्य है, और उस वाराणसी नगरी के अलक्ष्य नाम के राजा राज्य करते हैं। और वह समय भी आया जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए, सोयों को जागृत करते हुए, भाव नींद से उठाते हुए उसी नगरी वाराणसी में पदार्पित होते हैं, पहुँचते हैं। परिषदा आती है और आकर के वंदन नमन करके धर्म देशना सुन कर के चली जाती है। और इधर अलक्ष्य राजा को भी सूचना मिली कि ऐसे ऐसे भगवान पधारे हैं। और जैसे कोणिक महाराज प्रभु की परिउपासना के लिए जाते हैं, तो यह भी अपनी चतुरंगनी सेना के साथ बड़ी भावों के साथ प्रभु के पावन वंदन करने के लिए और उनकी धर्म देशना श्रवण करने के लिए जाते हैं। तदनंतर अलक्ष्य राजा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंतिय समीप, मतलब वहाँ से जैसे उदयन महाराज का अधिकार श्री भगवती जी सूत्र में आता है, दीक्षित होते, इसी प्रकार इन्हें भी वैराग्य हुआ और इन्होंने भी प्रभु के पावन श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की। अंतर इतना है कि इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को, अपने सारी राज्य की व्यवस्थाओं की भागडोर संभाल दी कि मेरे बाद तुम ही इस राज्य के राजा हो, मालिक हो, प्रजा के परिपालन की जिम्मेदारी तुम्हारे ही सशक्त कंधों पर रहेगी। मगर जब उदयन महाराज का आया था, तो उदयन महाराज ने अपने भांजे को राज्य दिया था और बेटा रुष्ट हो गया था, अभीटी कुमार, और उसके रुष्टता के कारण यह भी आता है वो साधना बहुत करते हैं, मगर मात्र इन्हीं से अपने पिताजी से मिच्छामि दुक्कड़म नहीं करते और उसके कारण वो विराधक श्रेणी में पैदा होते। तो यहाँ पर इन्होंने अपने ही ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया, उसका अभिषेक किया, प्रभु के चरणों में आए हैं, शोभा यात्रा भव्य रूप से पहुँची है और ईशान कोण दिशा भाग में जाकर के वेश परिवर्तित करते हैं, प्रभु की पंचमुष्टि लोच करते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, भावना भाते हैं कि आलित्येणं भन्ते लोय पालित्येणं भन्ते लोय आलित्य पालित्येणं भन्ते लोय जराय मरणेय, कि हे प्रभु ये संसार जल रहा है। किसमें जल रहा है? जरा और मृत्यु, मतलब बुढ़ापे और मृत्यु की आग में इस जीव को कितनी बार इन पर्यायों का सामना करना पड़ता है, मगर मैं इन सभी से सर्वदा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। तो प्रभु के श्री चरणों में वो दीक्षित होते हैं, प्रभु स्वयं उन्हें सामायिक अर्थात वो महाव्रत कृपा करते हैं, उन्हें
5 समिति 3 गुप्ती की आराधना की सम्यक प्रेरणा देते हैं। 10वें यति धर्म पालने की शिक्षा देते हैं। 6ठे रात्रि भोजन त्याग का पच्चखान करवाते हैं और 9 प्रकार की बाड़ों से जो सुरक्षित है ऐसे ब्रह्मचर्य की साधना की प्रतिज्ञा दिलवाते हैं और वह साधना में रत हो जाते हैं। स्थविरों को सौंपा जाता है। स्थविरों के चरणों में रह करके 11 अंगों का अध्ययन होता है और 11 अंगों का अध्ययन करके बहुत वर्षों तक वो चारित्र की परिपालना करते। बहुवास परियाओ मतलब बहुत वर्षों तक उन्होंने संयम प्रिय है, साधु जीवन स्वीकार किया है और लास्ट टाइम में विपुलाचल गिरी पर विपुल पर्वत पर जाकर के उन्होंने संथारा ग्रहण किया और संथारा ग्रहण करके अंतिम श्वासोश्वासों में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, 4 अघाती भी कर्म शेष जो बचे थे उनका भी क्षय करके वो सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। इस प्रकार आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, आयुष्मान जम्बू मैंने जैसा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में बैठ करके उन्हीं के श्रीमुख से जैसा श्रवण किया था, जैसा मेरी स्मृति में आज तक रिजर्व था, वो मैंने तुम्हें सुनाया। अपनी ओर से इसमें कुछ भी इंक्लूड मैंने नहीं किया। और इस प्रकार यह 6ठा वर्ग कंप्लीट होता है। 7वां वर्ग जैणं भन्ते सतमस वग्ग सौखे वो जावते रस झरणा पणता तंजानंदाता नंद वै नंदोत्तर नंद श्रेणिया चेव मरुआ सुमरुआ महामरुआ मरुदेवाय आठमा भद्दाय सुभद्दाय सुजाय सुमणाय भूय दिन्नाय बोधवा श्रेणीय भज्जाण नामाय जैणं भन्ते तेरस झरणा पणता पड़मसणं भन्ते झरण समनेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणते एवं खलु जम्बुतेणं कालेणं तेणं समेण रायगे नैर्गुणशीलिये चये श्रेणीय राया वन्नो तत्सणं श्रेणीय सरन्नो नंदा नामे देवी होता वन्नो सामे समोसड़े परिसान्य गया तैणं सानंदा देवी मिसे कहा लदठा समाणा जाव हठ तुठा कौडुंबिय पुरुषे सद्दा वै सद्दा वेता जाणं दुरु हुए जा पौमा वे जावे कार संगाय अहि जिता विसंग वासाई परियाओ जाव सिद्ध एवं तेरस्वी नंदागमेण नेय नेयवो निखेवो सतमो वग्गो समतो। हे भगवान, यदि 6ठे वर्ग का यह अर्थ था वो आपने कृपा कर दिया, मगर मैं 7वें वर्ग के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि प्रभु ने 7वें वर्ग में क्या कृपा किया, उसके कितने अध्ययन थे, कितने सब चैप्टर्स उसके अंदर और थे। तो उनकी इस जिज्ञासा को शांत करते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, उस 7वें वर्ग के हमारे पास 13 अध्ययन प्रभु के द्वारा ही कथित किए गए, जैसे नंदा तह नंदवई, नंदा और नंदवती, नंदोत्तर, नंद श्रेणी का, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा मतलब मरुदेवा या मरुदेवी 8वां या 8वां है, भद्दा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनायिका, भूत दिन्ना या भूदवा, श्रेणी भज्जाण नामाई, अर्थात जो लास्ट वाले सुमनातिका और भूत दत्ता मीर, ये सारे के सारे श्रेणिक महाराज की क्या है, महारानियां है। और श्रेणिक महाराज की महारानियां है तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान, इनको वैराग्य कैसे लगा, ये कैसे दीक्षित हुई। तो फरमाते हैं कि इस 13 की 13 महारानियों के प्रभु ने इस प्रकार से अर्थ कृपा फरमाए कि वह काल, वह समय जब राजगृही नामक नगरी में ही वो श्रेणिक महाराज राज्य करते हैं और उस श्रेणिक महाराज का वर्णन उसी प्रकार जैसे हमने गौतम कुमार जी के वहाँ पर स्टार्टिंग में सुना था कि किस प्रकार कृष्ण वासुदेव का राज्य चलता था, या औपपातिक जो सूत्र में जैसे कौणिक सम्राट का वर्णन आता है, तो श्रेणिक महाराज का भी उसी प्रकार वर्णन कहना। और श्रेणी महाराज की नंदा नाम की देवी होता है, नंदा नाम की महारानी है।
इट मीन्स श्रेणिक महाराज अभी जीवित हैं, जो आगे वाले अध्ययन आएंगे उसमें श्रेणिक महाराज काल धर्म को प्राप्त हो चुके हैं। तो श्रेणिक महाराज की निंदा नाम की देवी है, वर्णन करना मतलब वही अंगों से सुकोमल है, स्वरूप है, अपने गुणों से स्त्री उचित गुणों से संपूर्णतया संयुक्त है। और स्वामी समोसड़े, स्वामी मीन्स जो छह काया की रक्षा करने वाले, ऐसे जो स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी वो समवसृत हुए पधारे परिषदा, घरों से निकली, वंदन करने के लिए गई है और लौट करके आ गई। श्रेणिक महाराज भी गए हैं और इधर नंदा महारानी को भी पता चला, तो वो भी प्रभु को वंदन करने के लिए, धर्म देशना श्रवण करने के लिए वहाँ जाती। और उनके जाने का वर्णन उसी प्रकार जैसे हमने पहले देवानंदा ब्राह्मणी का या सुलसा का या देवकी इत्यादि का हम श्रवण करते आए। देवकी का देवानंदा जी का जिस प्रकार श्रवण किया, उसी प्रकार धार्मिक ज्ञान वाले को बुलाया है, रथ तैयार किया जाए, प्रभु के दर्शन के लिए वो वहाँ पहुँचती है, वंदन नमन करती है, प्रभु के पावन मंगल में उपदेश श्रवण करती है और लगने लगता है कि मना तुम्हारी जिंदगी तो यूं ही भोगों में जा रही है, इससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और प्रभु से कहने लगे, प्रभु आपकी बातें यथार्थ रूप से सत्य है, प्रामाणिक है, मुझे आपकी बातों पे श्रद्धा है और मैं आपके श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। मात्र महाराज श्रेणिक जी से आज्ञा ले लूँ, फिर आपके चरणों में मैं दीक्षा ग्रहण करूँगी। और वो नंदा नाम की महारानी, जो देखा जाए कोणिक की छोटी माताएं हैं, और इन्होंने श्रेणी महाराज की आज्ञा मिलने पर भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रभु के चरणों में दीक्षित होती है, मुंडित होती है। और प्रभु इनकी सारणा वारणा धारणा की संपूर्ण जिम्मेदारी, सारणा वारणा धारणा मतलब किन्हीं चीज़ों को स्मृति में बार बार लेकर आने के लिए, कुछ भूल जाए उसे रिमाइंड करवाने के लिए जिसकी जिम्मेदारी हो, दिस इज कॉल्ड सारणा। वारणा का मतलब है रोकना, यदि कुछ गलत चल रहे हैं तो उसे रोकना, प्रोहिबिट करना। और तीसरा धारणा, जिन उत्तम चीज़ों को ज़िंदगी में धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, तो उन चीज़ों को पक्का करवाने के लिए, धारण करवाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी रहे, ऐसी गुरणी महासाधी महाआर्या संघ के प्रवर्तनी भगति स्वरूपा श्री चंदन बालाजी महाराज, जो देखा जाए प्रभु के संघ की सभी सतियों में प्रमुख महासाध्वी है। तो उनको वो सारी जिम्मेदारी दी, तो उनके श्री चरणों में रह करके वो 11 अंगों का अध्ययन भी करती है। और इरिया समिति जाव, जो मन वचन काय इन गुप्तियों की आराधना, ब्रह्मचर्य की आराधना करती है। और इस प्रकार विनय भक्ति पूर्वक आराधना करते करते 20 वर्ष बीत गए। और उसमें कभी व्रत है, बेला है, तेला है, चौला है, अर्ध मास खमण, मास खमण। और एक दिन धर्म जागरण करते हुए भाव पैदा हुआ कि मैं भी अपने देह की आसक्ति को अब छोड़ करके क्या ग्रहण करूं, संधारा ग्रहण करूं। ये मौत को तो इनवाइट करना है, अर्थात मौत को भुलाकर नहीं बल्कि बुलाकर के जीना है, कि अब आकर के वो देख ले कि मेरे अंदर कितना बल है। शरीर में भले नहीं है मगर आत्मा में अब बहुत बल है। और आत्मा जान चुकी है कि देह और आत्मा का ये कॉन्ट्रैक्ट, यदि इसे मिटाना है तो उस आत्म स्वरूप में रमणता करना परम आवश्यक है। और उस दृष्टि से उन्होंने अपनी साधना को और बढ़ाया। महाआर्य चंदन बालाजी की आज्ञा लेकर के, ये किसी पर्वत पर नहीं जाती है क्योंकि साधियों को आज्ञा नहीं है बाहर जाकर संधारा करने की, तो इन्होंने उपाश्रय में रह कर के ही अपना संधारा संलेखना ग्रहण किया। और संलेखना संपूर्ण होने पर अंतिम क्षणों में यह भी सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध हुई, बुद्ध हुई और मुक्त हुई। इसी प्रकार 13वीं नंदागमन नेय भाव, अर्थात इसी प्रकार बाकी के भी जो 12 अध्ययन है वो भी सिमिलर इसी प्रकार जानने चाहिए। जैसे हमने अगले नाम बोले थे, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणी का मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका और भूत दत्ता, ये सभी राजा श्रेणी की महारानियां हैं। और
इन्होंने सभी ने सिमिलरली प्रभु के पावन श्री चरणों में विरक्त भावों से अर्थात संवेग और निर्वेद भावों की इतना ज़्यादा उत्कट उनका फ्लो है कि उन्हें फिर दुनिया में मन रमा ही नहीं, और प्रभु के चरणों में और ऐसे विकट परिस्थितियों में परिश्रहों में भी वो कोमल सी देह वाली भी वहाँ पर उन परिश्रहों को आत्म बल को जागृत करते हुए सहन करती। और अंतिम क्षणों में वो सभी के सभी 20 वर्ष की संयम पर्याय और अंतिम क्षणों में संलेखना समाधि मरण के साथ मुक्त होते। अब हमारे ये 7 वर्ग कंप्लीट हो गए, 8वां वर्ग ओनली एंड ओनली शेष है। मगर 8वां वर्ग बहुत से कह देते हैं महाराज जी ना, ये अंतकृत तो ना हम इसलिए नहीं सुनते, बड़ा बोरिंग होता है, बोल देते हैं ना। क्यों बोरिंग होता है बोलते हैं, कहते हैं महाराज जी उसमें ना बस तपस्या का ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, बस वो लाइन समझ आती है, जाव सिद्धे जाव सिद्धे। तो वहाँ पर ना मेरे ख्याल से ना बहुत से लोग एक तो टाइम पर नहीं आते, और दूसरा उसका रीज़न रहता है कि बहुत लोग ना जैसे किसी पाठ का भोग होता है तो लास्ट वाले दिनों में जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला अध्ययन चलता होगा जिसमें सारी तपस्या का सीधा सीधा ऐसे क्रम चलता है, और जब तपस्या का ही चलता है और इसमें कोई हिस्टोरिकल पात्र इत्यादि की स्टोरी नहीं चलती, तो हो सकता है उसे सुनकर के ऐसा लगता हो कि ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर जिसने फर्स्ट टू लास्ट वाले डेज तक सुना है तो वो जानता है ये तप है। तप करना सहज नहीं है, सुनना भी कितना असहज हो जाता है। उनकी तपस्या को सुनने में भी व्यक्ति कितना रूखा रूखा महसूस करने लगता है। मगर विचार करना, जिन्होंने इतनी रूखी तपस्या को किया, किसके लिए? उन कर्मों की रुक्षता को मिटाने के लिए, उन कर्मों की रुक्षता को मिटाने के लिए, आत्मा की सरसता को जागृत करने के लिए। तो उन्हें याद भी करना है और उन्हें नमन भी करना है। और अक्सर आप लोगों ने बहुत से घरों में ना वो स्टिकर लगे हुए, फोटो लगी हुई देखी हुई, काली सुकाली महाकाली, और बहुत लोगों को ओरिजिन नहीं पता ये कहाँ का पाठ है। तो यह श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के 8वें वर्ग का पाठ है, और ये सारी की सारी महाराज श्रेणिक की ही महारानियां हैं। महाराज श्रेणिक जब काल धर्म को प्राप्त हो चुके हैं तो कौणिक ने कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, राजगृह से चंपा नगरी में आ गया, क्योंकि वहाँ अब मन नहीं लगता उसका। अब चंपा नगरी में आया है और इन्हें अब पता लगता है कि हमारे जो बेटे काल कुमार इत्यादि है वो भी युद्ध भूमि में क्या हो चुके, काल धर्म को प्राप्त हो चुके। कैसे पता चला? प्रभु से पूछा था कि प्रभु जिन बच्चों की मैंने पीठ देखी है जाते जाते युद्ध भूमि में, क्या मैं उनका मुख देख पाऊंगी? तो प्रभु ने क्या बोला था? नहीं देख पाओगे, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ थे। और ऐसा वैराग्य जागा कि दुनिया में अपना कोई नहीं है, मना है आत्मा, अब अपना भी ख्याल कर। और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए ये महारानियां प्रभु के चरणों में, मीन्स राजा काल कर चुके हैं, घर में समृद्धि की कोई कमी नहीं है, मगर कौणिक महाराज से बेटे से आज्ञा लेकर के प्रभु के चरणों में दीक्षित होती है। जैनं भन्ते सम्नेनं चा संपत्तेनं अट्ठमस अंगस अंतगड़दसाणं सप्तमस वग्गसयमठ्ठे प्रणते अट्ठमसणं भन्ते वग्गस अंतगड़दसाणं सम्नेनं जाव संपत्तेनं के अट्ठे प्रणते एवं खलु जम्बू सम्नेनं जाव संपत्तेनं अट्ठमस अंगस अंतगड़दसाणं अट्ठमस वग्गस दस झेण प्रणता तं जहा काली सुकाली महाकाली कणहा सुकणहा महाकणहा वीर कणहा या बोधवा राम कणहा तहेव या पीयूषेण कणहा नवमी दसमी महासेण कणहाय। तदनंतर आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के श्री चरणों में बैठे हैं। वो चंपा नगरी में ही बैठे हैं, मगर जब बैठे हैं उससे पूर्व यह घटना घटित हो गई है। और जब उनसे पूछ रहे हैं कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने इस 8वें अंग श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के 8वें वर्ग की क्या कृपा की और उसमें कितने अध्ययन बताए हैं। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाने लगे कि हे आयुष्मान जम्बू,
श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावत निर्वाण दशा को संप्राप्त, उन्होंने इस अंतकृत दशांग सूत्र के 8वें वर्ग के 10 अध्ययन कृपा किए हैं। वो कौन से है? फिर प्रश्न किया तो फरमाने लगे काली, सुकाली, महाकाली। कर्णहा का मतलब है कृष्ण, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा या बोधव्वा। बोधव्वा मतलब जाननी चाहिए। वीर कृष्णा, राम कृष्णा तहेव या, और अगली कौन सी है? राम कृष्णा। पीयू सेन कणहा नवमी, पितरी सेन कृष्णा, ये 9वीं महाआर्य है। और 10वीं महासेन कृष्णा, और 10वीं कौन सी है? महासेन कृष्ण। जैन भंते अट्ठम सवंग सदस झण पणता पड़मसण भंते अज्जैन से समनेन जा संपत्तेन के अठे पणते एवं खलु जम्बूतेन कालेन तेन समेण चंपा नामं नैरी होता पुण्य भद्दे चये कोणीय राया तत्तणं चंपाय नैरिय सेणीय सरनो भज्जा कोणीय सरनो चुल्लमावो काली नामं देवी होता वन्नो जहानंदा जा समय माया एकार संगया जय बहुयं चौथ छठ में हिं जाव पाणं भावे माणे विहरई तरणं सकाली अज्जान्य कयं जीर्ण वज्र चंदना अज्जा तेणे उवा गच्चित एवं वया से चामीण गज्जाओ तो भेंग भनुन्नया समाणि रैणावलिंग तवो कम्म उव संपज्जिताणं विहरितया सुहं देवाणु पियमा पडिबन्धं करिह तैणं सकाली अज्ज चंदनाय भनुन्नय समाणि रैणावलिं तव कमं उव संपज्जिताणं विहरई। तदनंतर वह आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज पूछते हैं, यदि 10 अध्ययन फरमाए हैं तो पहला अध्ययन काली जी का है, तो उनके बारे में भगवान ने क्या सुनाया था, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहने लगे कि उस 8वें अंग श्रीमद् अंधकृत दशांग सूत्र के 8वें वर्ग के पहले अध्ययन के बारे में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया कि वह काल, वह समय जब चंपा नाम की नगरी थी। कौन सी नगरी? अभी वाचना भी चंपा में चल रही है और ये घटना भी कहाँ घटित हुई थी? चंपा नगरी। चंपा नाम की नगरी है, पूर्णभद्र नाम का चैत्य, और वहाँ कोणिक नाम का राजा राज्य करता है जो समृद्ध है और प्रभु का भक्त भी है। और वह चंपा नाम की नगरी श्रीनिक महाराज की भार्या, भज्जा का मतलब भार्या, पत्नी, और कोणिक महाराज की चुल्ल माऊआ। चुल्ल का यहाँ मतलब है छोटी माता। कौन सी माता? सपोज करो पहली वाली माता जिसकी पहले नंबर पे शादी हुई वो पहली माता हुई, बाकी वाली कौन से नंबर पे आ गए? छोटी 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 माता। जैसे आजकल भी बहुत से शहरों में बड़े पापा छोटे पापा होता है ना, ऐसे छोटी माँ बड़ी माँ। तो इसी प्रकार ये सारी छोटी माताएं हैं कोणिक महाराज की। और काली नामक देवी है, वर्णन करना मतलब सुकुमाल है, स्वरूप है, मतलब सुंदर भी है, और देह की दृष्टि से भी बहुत कोमल है, हृदय से भी बहुत कोमल। जिस प्रकार नंदा देवी जी का हमने श्रवण किया, इसी प्रकार इन्हें भी प्रभु के चरणों में वैराग्य लगता है और आकर के कोणिक महाराज से आज्ञा लेकर के भव्य अभिनिष्क्रमण के साथ इनकी भी दीक्षा होती है। और प्रभु इन्हें किनके सानिध्य में सौंपते हैं? महासाध्वी भगवती महाआर्या श्री चंदन बालाजी महाराज, जो 36,000 साधियों की प्रमुख है, 36,000 महासतियों की जो प्रमुख साध्वी है, ऐसी भगवती महाआर्य श्री चंदन बालाजी के चरणों में उन्हें सौंपा। और उन्हीं के पावन निश्रा में रह करके यह 11 अंगों को अध्ययन करती है, आत्मसात करती है, कभी व्रत करती है, कभी बेला तेला चौला, अर्थात साधना कर रही है और अपनी आत्मा को भावित कर रही है, मीन्स आत्मा को खुराक दे रही है।
आत्मा की खुराक तपस्या है, क्योंकि आत्मा का निश्चित स्वरूप अनाहारक है। तो उस अनाहारक स्वरूप को प्रकट करने का जो सबसे सॉलिड साधन है वह है तप। और इन्होंने स्वाध्याय तप भी अपनाया है, विनय तप भी अपनाया, मतलब 12 के 12 तपस्या। मानो जैसे सुदर्शन चक्र के हम 12 वो आरे मान लें, तो 12 के 12 वो आरे आत्मा के शत्रु जो कर्म है उनका विनाश करने वाले हैं। तो इनके मन में कभी आया कि मैं कुछ और करूं, कुछ एक्स्ट्रा करूं, तो क्योंकि मेरे में पोटेंशियल है, ये तो बेले तेले तो चलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ करनी चाहिए। तो जैसे गृहस्थी में थे, तो गृहस्थी में दुनिया के परिग्रह की कामना रहती थी। अब त्याग में बड़े हैं तो त्याग में बढ़ोतरी चाहते। तैणं स कालिया जान्या कयांजेणे वज्र चंदना अज्जा तेणे हुआ गया हुआ गच्चिता एवं वयासी छामेणं गज्जा तो बेहंग भानुनाया समाणि ऋणावलिंग तमोकमो संबज्जिताण विहरितयः स्वान्दिवाणुप्यमा परिबन्धं करे तैणं स कालिया अज्जा चंदनाय अभनुनाय समाणि रैनावलिंग तमोकमो संबज्जिताण विहरितं जह चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिताठमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिताठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता आठमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दसमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता दुवालिसमं करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता चौदसमं करे करिता सकाम गुणे पारिते पारे पारिता 16 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 18 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 20 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 22 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 24 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 26 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 28 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 30 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 32 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 34 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 34 छठाई करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 34 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 32 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 30 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 28 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 24 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 24 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 22 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 20 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 18 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 16 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 14 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 12 करे करिता सकाम गुणे पारे पारिता 10 करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 8 करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 6 करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 4 करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 8 छठाई करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 8 करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 6 करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 4 करे करिता सब काम गुणे पारे एवं खलु ऐसा ऋणावले तवो कमस पड़मा परिवाड़ी गण संवत्सरेण तिहिं मासे हिं भाविसाया होरते हिं आहो सुत्तम जावाराहिया भवे दयानंदरं चरण दोचाय परिवाड़िये 4 करे करिता विगई वज्जं पारे पारिता 6 करे करिता विगई वज्जं पारे पारिता एवं जहाँ पड़माय परिवाड़िये तहाँ भी आए वे नवरंग सवत्थ पारणाय विगे वज्जं पारे जावाराहिया भवे दयानंदरं चरण दोचाय परिवाड़िये 4 करे करिता लेवाडं पारे जे संचहेव एवं 4 परिवाड़ी नवरं सवत् पारणे आइंबलं पारे ते से संतं चेव। तदनंतर इस प्रकार व्रत बेले तेले इत्यादि करते हुए बहुत वक्त बीता, सोचा कि मैं कुछ और विशेष करूं। घर में थे तो गहनों से बहनों को बहुत लगाव रहता है कि नया सेट आया है, नया डिज़ाइन आया है,
ये हार चाहिए, ये हार चाहिए। श्रेणी महाराज की रानियां हैं, क्या कमी होगी। तब सोचा कि हम वो सोना चांदी तो छोड़ आए, क्योंकि आत्मा का सच्चा आभूषण तो तप और त्याग है। तो आत्मा के सच्चे आभूषण को धारण करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अब रत्नावली तपोकर्म, मतलब रत्नावली साधना तप की करूँगी। और जहाँ पर भगवती आर्या महासाध्य श्री चंदना जी महाराज, चंदन बाला जी विराजमान थे, उनके पास आती है और उन्हें कहती है कि हे भगवती, मेरी इच्छा है कि मैं कौन सी तपस्या करूं, रत्नावली तप करूं, मगर मेरी इच्छा की प्रधानता नहीं है। किसकी इच्छा की प्रधानता है? किसकी इच्छा की प्रधानता? आपकी इच्छा की प्रधानता। मीन्स यदि आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए तो मैं ये तप करना चाहती हूँ, रत्नावली तप। तो उन्होंने देखा कि यह योग्य है, सुयोग्य है, कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपकी आत्मा को सुख हो, मगर इसमें प्रतिबंध मतलब विलंब नहीं करना, इसे डिले नहीं करना, इस आइडिया को डेफर नहीं करना। अदरवाइज, क्योंकि अच्छे विचार जो होते हैं वो अच्छे लोगों की तरह, जिन्हें इनवाइट करना पड़ता है कि आओ आओ आओ, मगर बुरे विचार तो बुरे लोगों की तरह है, बिन बुलाए ही आते चले जाते हैं, मगर उनको रोकने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो उन्होंने क्या बोला, ये अच्छा विचार आया है तो इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करो, इस पर ज़रा भी ज़्यादा सोचो विचारो नहीं, अदरवाइज ये विचार आया है और जा भी सकता है। तो उन्होंने उनकी आज्ञा लेकर के रत्नावली तपोकर्म प्रारंभ किया। और अभी तक आपने सुना तंग जहा चौथंग करे, चौथंग करे याद है ना? चतुर्थ भक्त किस किस को याद है? चतुर्थ भक्त किसको बोलते थे? जैसे उन दिनों 2 टाइम भोजन भरपेट अच्छे से लेते थे, मगर यदि किसी ने उपवास करना है तो आज वो 1 टाइम भोजन लेगा, 1 टाइम का छोड़ेगा, फिर अगले दिन 2 टाइम का भोजन छोड़ा, फिर अगले दिन 1 ही टाइम भोजन करेगा, 1 टाइम का छोड़ेगा। तो ये कितने भक्त हो गए? 4। इसलिए उपवास के लिए क्या शब्द आता है? चौथंग भक्तम। मगर यदि बेला करना है तो उसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आज मैंने सपोज पचखा है, मैंने बेला करना तो 1 टाइम भोजन लिया, 1 छूट गया, कल भी 2 छूट गए, परसों भी 2 छूट गए, और चौथे क्या हुआ, मैंने 1 टाइम लिया। ये कितने भोजन का त्याग हो गया? 6। इसलिए बेले के लिए क्या वर्ड आता है? छठंग भक्तंग। तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, तब आपको समझना और थोड़ा असेस करना इजी हो जाएगा कि चौथंग करे करिता मतलब वो व्रत करती है, और करके फिर पारणे में सभी प्रकार के विगों का सेवन करती है, मतलब दूध, दही, घी, तेल, मीठा, जो भी गृहस्थी के घर में निर्दोष मिलता है वो ग्रहण कर लेती। और पारणा करके वो फिर पुनः क्या करती है? छठंग। छठंग का मतलब बेला करती है। बेला भी जब पारणा करती है तो सभी प्रकार के विगे लेती है, और फिर बाद में तेला करती है। अट्ठंग का मतलब अट्ठमम करे करेक्ता, मतलब फिर वो तेला करती है। इस प्रकार यदि हम चले तो एक आप लोगों के पास जिन जिन के पास सूत्र है तो वहाँ पर उन्होंने फोटोग्राफ भी बना करके दी होती है कि किस प्रकार से ये रत्नावली तप हुआ, अर्थात व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया। अब जैसे हार बनाना है तो अभी 3 मोती तो सपोज ऐसे आगे, 1 2 3 तो आगे, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक और बड़े डिजाइन वाला भी रहता है। तो बड़े वाले डिजाइन की जगह पे उन्होंने क्या किया? 8 बेले किए। कितने बेले? मतलब एक ही उन्होंने वो जस्ट एक ही रत्न नहीं लगाया, क्योंकि रत्नावली, रत्नों की आवली, आवली का मतलब पंक्ति, उनका उनकी माला रत्नों की। तो वो रत्न उन्होंने क्या यहाँ स्टार्ट किए हैं? 8 रत्न। कितने रत्न? वो 8 कौन से? बेले के। कौन से? 2 उपवास पारणा, 2 उपवास पारणा, 2 उपवास पारणा, ऐसे फिर उन्होंने 8 बेले की। 8 बेले करने के बाद उन्होंने फिर क्या किया? पारणा किया। फिर पारणे के बाद व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा किया, 5 किए, पारणा किया,
6 किए पारणा किया, 7 किए पारणा किया, 8 किए पारणा किया, 9 किए पारणा किया, 10 किए पारणा किया, 11 व्रत किए फिर पारणा किया, 12 व्रत किए फिर पारणा किया, 13 किए पारणा किया, 14 किए पारणा किया, 15 किए पारणा किया। आप कहोगे कहाँ तक बढ़ना है? 16 तक। 16 व्रत किए और फिर क्या किया? ये अभी सिर्फ आधा बना है, अभी तो इधर वाला पड़ा है। अब फिर उन्होंने क्या किया? 16 करने के बाद 34 बेले किए, क्योंकि यहाँ वाला जो पैंडल होता है कितना बड़ा बनाते हैं ना, हार जब बनाते हैं घर वाले कहते नहीं ये बड़े वाला लेना है मेरे को, तो वो कहता है नहीं इसमें तो सीधे 2-3 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं बड़े वाला लेना है। अब बड़े वाला चाहिए तो बड़ा साहस भी चाहिए। अब तपस्या का हार बना रहे हैं तो यहाँ पर कितने बेले किए हैं? 34 बेले किए। बेला पारणा बेला पारणा बेला पारणा, ऐसे 34 बेले कंप्लीट किए। फिर उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर चढ़ना है। पहले ऊपर से क्या आए थे? पहले फर्स्ट से हम 16 तक आए थे, अब 16 से वापस 1 तक। फिर यहाँ पर फिर वो डिजाइन आएगा, इजी रहेगा आपको समझना। अब इसके बाद 16 किए पारणा किया, 15 किए पारणा किए, 14 किए पारणा किया, 13 किए पारणा किया, 12 किए पारणा किया, 11 उपवास किए पारणा किया, 10 उपवास किए पारणा किया, 9 उपवास किए पारणा किया, 8 उपवास किए पारणा किया, 7 किए, 6 किए, 5 किए, 4 किए, 3 किए, 2 किए, 1 किया पारणा। मतलब जितने बार किया पारणा किया। और फिर उसके बाद उन्होंने 8 बेले किए। कितने बेले? 8 बेले। अब डिजाइन कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ अब 8 बेले आ गए। अब बेले करने के बाद फिर पारणा किया, क्योंकि अभी ऊपर वाला तो पड़ा है अभी थोड़ा सा। फिर तेला किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, व्रत किया, पारणा। ये रत्नावली जो साधना है, तप है, उसकी एक परिपाटी, जस्ट एक चेन कंप्लीट हुई है। वो बोलते हैं ना मेरे को तो 4 लड़ी वाला हार चाहिए। अब पहनो 4 लड़ी वाला, कौन मना कर रहा है? क्योंकि आपको ही खरीदना है, आपका ही साहस है, आप कितना कमा सकते हो, कितना उस तप को बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने एक परिपाटी कंप्लीट की। फिर सिमिलर सेम वैसी ही परिपाटी उन्होंने एक दूसरी भी की। तीसरी बार फिर किया, चौथी बार फिर किया। डिफरेंस क्या आया? अभी तक जब पारणा आता था तो वहाँ पर वर्ड आया था सब काम गुणे ही पारे पारिता, मतलब सभी काम गुण। काम गुण का मतलब जो हमारी इंद्रियों के विषय है। इंद्रियों के विषयों को पोषण देने वाले क्या है? विगय। क्या है? विगय। दूध, दही, घी, मक्खन। मक्खन तो चलो महाविगय है, मगर जितने भी विगय, जितनी भी ज़्यादा वो विकृतियाँ जो हमारे देह के लिए आवश्यक भी है, एक्सेस में चली जाएं तो विकृति का कारण भी बनती है। तो उन्होंने पारणे में फर्स्ट वाली लड़ी में पारणा जब किया तो उसमें हर तरह के विगय उन्होंने ग्रहण किए। मगर जब सेकेंड टाइम उन्होंने तपस्या की, सेकेंड टाइम वो हार बनाया है ना, तो उस हार बनाते टाइम उन्होंने जब पारणा किया तो विगय वज्जंग पारही। विगय वज्जंग का मतलब फिर विगय नहीं लिए। विगय नहीं लिए तो मतलब क्या लिया? मीन्स पहले वाले में तो उन्होंने धार विगय लिए थे। कौन से विगय? धार विगय। मतलब ऐसे धार बना करके, सपोज प्रॉन्ठी है, किसी के घर में गए तो महाराज मक्खन का पेड़ा रख दो। अब शरीर देखो ना, तप कर रहे हैं, कभी 8 कर रहे हैं, कभी 7 कर रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, शरीर को भी तो चाहिए डाइट। तो उन्होंने कहा हाँ रख दो। तो इस तरह से अलग से लेने का नाम क्या है? वो देखा जाए विगों के साथ धार विगय, दूध इत्यादि है तो ऐसे ले लिया। मगर जब विगय वज्जन शब्द आया है तो वहाँ लेप मात्र का त्याग नहीं है। किसका त्याग नहीं है? सपोज परांठी बनाई आपने, तली भी है, उसके ऊपर घी भी चुपड़ा है, मगर आप अलग से कहोगे महाराज घी लो तो नहीं लेंगे। मगर जो ऑलरेडी लगा हुआ है, हाँ, जो ऑलरेडी है उसको ले लेंगे। तो सेकंड वाली लड़ी में उन्होंने क्या किया? विगय अलग से ऐसे नहीं लिए, धार रूप में नहीं लिए, मगर यदि लगे हैं, ऑलरेडी कोटेड है, सपोज वो डीप फ्राइड भी है तो भी वो ग्रहण कर लेते थे। 2 परिपाटियां हो गई। थर्ड वाली में, तीसरी वाली में विगय वज्जन पारे पारिता एवं जहाँ पड़माए
परिवाड़ीय तहा बियाय वि नवरं सवत्थ पारणय विगई वज्जंग पारे जाव अराहिया भवई। ये सेकंड वाली परिपाटी का सारा मीनिंग है कि इस तरीके से उन्होंने पारणा किया, जो हमने मीनिंग समझ लिया। अब तीसरी चौथी परिपाटी, तदनंतर उन्होंने तीसरी परिपाटी की, और तीसरी परिपाटी में क्या था कि सेम था, व्रत किया पारणा, बेला किया पारणा, तेला किया पारणा, फिर 8 बेले, सिमिलर वही चले। मगर पारणा जब आया तो अलेवाडंग पारई, लेप मात्र का भी त्याग। लेप मात्र का भी, रोटी पे यदि घी लगा है, परांठी तली हुई है, तो क्या बोलेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। मगर यहाँ पर एक मीनिंग और समझना है, नमक का त्याग नहीं बोला। नमक का त्याग मतलब छाछ इत्यादि है या रोटी है उसमें नमक है तो वो ले सकते, मगर अदरवाइज विगय नहीं है, धार विगय नहीं है, उसके ऊपर कोटिंग नहीं कर रखी, मगर वो यदि सपोज नमक है, कोई जीरा इत्यादि मसाला है, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आप समझ जाओगे, निवी। पारणा किससे करते थे, निवी। निवी तो पता है ना, निर्विकृतिक मीन्स जिसमें विकृति विगय नहीं रहते। अब जो चौथी परिपाटी आती है तो चौथा परिवाड़ी नवरंग सवत्त पारणे आइम्बिलम पारे। जब चौथी परिपाटी आई तो उन्होंने क्या किया, आइम्बिल किया। क्या किया, आइम्बिल किया। आइम्बिल से अब देखो यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको कि बहुत जगह आप लोग विजिट करते हैं तो गुजरात साइड में जाते हैं तो आप कहते हो कि उन्होंने तो जी आइम्बिल में नमक यूज़ किया। तो विचार करना है कि आइमिल जो होगा, आइमिल में नमक नहीं होगा, क्योंकि चौथी परिपाटी से ये क्लियर चीज़ हो रही है। क्योंकि पहले में विगय लिए, दूसरे में लेप मात्र लिए, तीसरे में लेप का भी त्याग, मीन्स उसमें नमक ले लिया मगर और अन्य चीज़ें नहीं ली। मगर अब जो चौथी परिपाटी है उसमें कहा अमल किया। अमल का मतलब उसमें कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई घी नहीं, कोई मक्खन नहीं, कोई ग्रीन सब्जी नहीं, कोई ग्रीन फ्रूट नहीं, अर्थात बाहर से एडिशन में कोई ऐसी चीज़ मिक्स नहीं करनी, वो नेचुरल है, सूखी हुई अचित है, वो ग्रहण करने। तो चौथी परिपाटी में उन्होंने पारणा किससे किया, ऐसे पारणे करवाने आपके, कहोगे महाराज ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पारणा कौन सा चाहिए, सब काम गुणे पारे, मतलब उसमें सब कुछ मिलना चाहिए। कारण क्या, सभी शरीरों की अवस्था सेम नहीं है और उनकी हम कभी कभी रीस कर सकते हैं, मगर फिर क्या कहेंगे, महाराज हमारी तो वज्र ऋषभ नराज संघनन नहीं है, हमारी बॉन्ड डेंसिटी इतनी नहीं है कि हम इतनी तपस्या कर सके। मगर हाँ, सुन तो सकते हैं, याद करके उन्हें नमन तो कर सकते हैं। जो वो मालाएं फेरते हैं काली सुकाली महाकाली, उन्हें पता तो उन्होंने कितनी तपस्या की, क्यों उन्हें वंदना की जा रही, क्योंकि वे साध्वियां नमो सिद्धाण। अब किस पर्याय में है, नमो सिद्धाण। जब इन्होंने वो अपनी सारी तपस्या कंप्लीट कर ली, मीन्स वो 4 लड़ियां उन्होंने रत्नावली कर्म तपो कर्म की कंप्लीट की, और इसमें हमारे पास टोटल कितना टाइम लगा, तो फरमाया तैणक सा कालिया जा रैणावली तव कम पंचें संवत्सरे दो ही अमासे ही 28 दिवसे हिंगा सुत्तंग जावर आहिता जीर्ण वज्र चंदना अज्जा तीणे उवागया उवागच्छिता अज्ज चंदन वंदे नमस्ते वंदिता नमस्सिता बहुइं चौथ छठ मदसम दुवाल से तब कमे अपाणम भावे माणे विहरई। तदनंतर वह काली महाआर्या जिन्होंने रत्नावली तपोकर्म को कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम 5 वर्ष मतलब 5 संवत्सरे ही, 5 संवत्सर, संवत्सर से ही देखे हमारी संवत्सरी जो साल में आती है, जैसे एनुअल फंक्शन, उसी प्रकार जो एनुअली हो तो 5 एनुअल मतलब 5 ईयर, जिसको करने में 5 साल 2 महीने और 28 दिन लगे, और सिंगल एक एक परिपाटी को करने में 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन लगे। और इनकी तपस्याओं के टोटल दिन कितने, एक परिपाटी के 1 वर्ष और 24 दिन, 4 परिपाटियों के तपस्या के दिन 4 वर्ष 3 महीने 6 दिन। पारणे के एक परिपाटी के पारणे कितने रहते थे, ओनली 88 दिन, और 4 परिपाटियों के पारणे 352 दिन।
इस प्रकार अपनी आत्मा को वो भावित करते हैं। ये तपस्या कंप्लीट की, उसके बाद भी बहुत बार, कभी चौथम, कभी छठ, अर्थात कभी व्रत, कभी बेला, कभी तेला, अर्थात करती चली जा रही है कि मैं जितना इस आत्मा को निखार पाऊँ, देह का जितना सहयोग ले पाऊँ, मैं साधना कर लूँ। और वो समय आया। तैणंग सा कालिया जा तैणंग हो रालेणंग जाओ धमणी संत्या जया या वी होता से जहाँ नाम इंगाल सगड़ी व जाओ सु हुए आसने व भास राशि पली छन्ना तवेणंग तेणंग तवत्य शरीरिय इव हो शोभेमाणी चिट्ठ तैणंग तिसे कालिया जयन्या कयाय पूवरत्तावरत्त काले अयम झथ्ये जहा खंद्य सचिंता जावती उठाने कमे भले वीर्य पुरस्कार पर कमे श्रद्धा धी संवेगे वाता में से अंकलंग जाव जलंत्य अज चंदन अजंगा पूछिता अज चंदनाय अजय भनुनाय समाण्य संलेहना झूसना झूसियाय भत्त पाण पड़िया इकियाय कालंगण कंख माण्य विहरत विहरितयति कट्टु एवं संपेहिता कल्लंग जेणे वज्र चंदन अज्जा तेणे हुआ गच्छिता अज्ज चंदन गज्जंग वंदे नमंसे वंदिता नमंसित एवं वयासी चामिण गज्जा तो बेहंग भनुनाय समाणि संलेहना जाव विहरितयः सुहंदिवाणु प्यामा पड़िबंधं करे हतो काली अज्जा अज्ज चंदन अज्जय भनुनाय समाणि संलेहन झूसना झूसिया जा विहरे सा काली अज्जा अज्ज चंदन अज्जायंत्य समाय माया काल संगाय अहिर्जिता बहु पड़ी पुण्य अठ संवत्सराय सामान्य परियांग पावनित्या मासिय संलेहन अपर्ण झूसिता सठ्यं भत्ताय गणसनाय छेदिता ज सठाय की रई नग भावे जाव चरिमे हिंगु सासनि सासे हिंगु सिद्ध। तदनंतर वास काली महाआर्या। यहाँ तो वैसे आर्या शब्द है, हम महाआर्या इसलिए कह रहे हैं, उनकी साधना देखा जाए महान थी। तो वैसे महाआर्या श्री काली जी, जिन्होंने उदार का मतलब है प्रधान तपस्या की। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तदनंतर काली आर्या उस प्रधान मतलब बहुत बड़ी तपस्या को करने के कारण जिनकी धमनियाँ मतलब नौर सारी दिखने लग पड़ी, मीन्स जो नसों का जाला है वो डायरेक्ट बाहर व्यक्तियों को दिखने लग पड़ा। और कहा जाता है जैसे पूर्व में हमने तपस्वियों की तपस्याओं का सुना था, जो जिन्होंने गुण रतन संवत्सर 12 भिक्षु प्रतिमाएं की। इसी प्रकार इस तपस्या के माध्यम से, क्योंकि एक बार नहीं 4 बार, और पारणों में चौथी बार तो आइमिल ही होता था, तो ऐसे घोर तपस्या के कारण इनका देह कैसा हो गया, मानो सूखे हुए कोयलों की जो गाड़ी है, यदि वो चले तो कैसे खड़खड़ करती है, उठे तो भी आवाज़ देते हैं जोड़। आजकल तो वैसे सबके खाते पीते ही बैठो तो पटाखे बजने लग जाते हैं, कभी घुटनों के कभी हाँ,
तो उनकी तपस्या के कारण अब शरीर कैसा हो गया, उठते बैठते भी ग्लानि का अनुभव होता है कि अब उठना बोलना ये सब चीज़ें मुश्किल, मतलब बोझ सी लगती है कि भाई कुछ करना ना पड़े ऐसा। तो देखा कि साधना में आगे बढ़ना है तो देह से और जितना लाभ लिया जा सके, छोड़ना तो है ही। दुनिया के खूब भोग भोगे हैं इस देह के माध्यम से इस आत्मा ने, मगर अब उन कर्मों का जो हिसाब है, जो पूर्व के कर्मों की राशि, उस समूह को गलाने का, नष्ट करने का उपाय है, वो भी तपस्या है। तो उन्होंने खूब तपस्या की और उस तपस्या के कारण उनका देह कैसा हुआ, जैसे अग्नि के ऊपर यदि कोई व्यक्ति राख बिछा दे, सपोज करो ना कोयले जो दहक रहे हैं उसके ऊपर राख डाली है, दिखने पे तो यही लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, मगर देह की दृष्टि से वो कुछ नहीं दिखाई देते कि ये क्या है शरीर, मगर उनके भीतर अब वो ज्योति, वो आत्मा की तेजस्विता इतनी बढ़ चुकी है कि वो अतीव शोभायमान हो रही है। वो शोभे माणी चिट्ठई। और वह दिन भी आया जब वह काली आर्या अन्या कयाई, अर्थात किसी दिन पुव्वरत्ताव्रत काले, मतलब आज का दिन इससे पूर्व और उस पूर्व में भी जो रात्रि का टाइम है, उस टाइम उनके हृदय में, उनकी आत्मा में ये आध्यात्मिक चिंतन पैदा हुआ। जैसे स्कंदक जी के आया था कि अब उठना, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम इत्यादि जो भी फिजिकल एफर्ट्स करनी है उसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। तो मन में श्रद्धा है, धृति है, संवेग का भाव है कि कितना श्रेष्ठ हो कि कल सुबह सूर्य उदय के साथ में भगवती आर्या जी के चरणों में जाकर के संधारे की अंतिम आराधना की आज्ञा मांगो और भोजन पानी का पूर्णतया त्याग करके, मौत की चाहना नहीं है कि जल्दी मौत आ जाए और जल्दी काम खत्म हो जाए, ऐसी भी चाहना नहीं है, मौत से कोई घबराहट भी नहीं है, मगर हाँ देह छोड़ना है, मगर शूरवीरों की तरह छोड़ा जाए, इसके प्रति अनासक्त होकर के छोड़ा जाए। इसलिए वो आर्य चंदना जी के चरणों में उस विचार को लेकर के अगली सुबह आती है और आकर के आज्ञा मांगती है, और उनकी आज्ञा मिलने पर वह संलेखना ग्रहण करती है, क्योंकि उन्होंने कह दिया जैसे आपकी आत्मा को सुख हो जरा भी विलंब नहीं करो। और आर्य चंदना जी की आज्ञा मिलने पर वो संलेखना, झूसिया मतलब संलेखना के माध्यम से कार्बन शरीर को, कार्मिक अकाउंट को कमज़ोर कृश करती है, उन्हें वीक करते करते उन्हें नष्ट कर रही है। और वह समय भी आया जब आर्य चंदना जी की आज्ञा से उनने जो कुछ भी ग्रहण किया था, आज उन्हें वो 11 अंग की श्रुत राशि मिली है। और उन्होंने इतने लंबे टाइम, मतलब 8 संवत्सर आए, 8 वर्ष उन्होंने संयम की साधना की है, और उस साधना के दौरान कितना घोर तप किया है, और अंतिम क्षणों में 1 महीने की उन्हें संलेखना आई। और जस अट्ठाए की रही नग्न भावे, जिस लक्ष्य को लेकर के उन्होंने मेष कर्मों के आवरणों से, कर्मों के कपड़ों से मुक्त होने के लिए जो उन्होंने यह श्रमणी जीवन अपनाया था, अंतिम श्वासोश्वास में वो श्रुत ज्ञानी नहीं बल्कि केवल ज्ञानी बन गई, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन के साथ साथ अंतिम क्षणों में सिद्ध हुई, बुद्ध हुई और मुक्त हुई। लखवारे प्रणाम ओ नावेरानो, लखवारे पर देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना, अहिंसा दा झंडा जिदा सहारा से, अहिंसा दा झंडा जिदा, शांति दा अवतार वीर ओ प्यारा से, शांति दा अवतार वीर ओ, लखवारे प्रणाम ओ ना वीरा
रखवारे पर नामयो ना, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। तो ऐसी महाआर्या काली जी सिद्ध हुई, बुद्ध हुई और मुक्त हुई। दूसरा अध्ययन उखेवो बियस झेण सेवम खलु जम्बो तेण कालेण तेण समेण चंपा नामम नैरे पुण्य भद्दे चय्य कोणीय राया तथण सेण्य सरनो भज्जा, कोणीय सरनो चुल्ल माउआ सुकाली नामम देवी होता जहाँ कालिता सुखाली विनिखंता जाव बहु चौथ जाव पाण भावे माणि विहरे तैणं सा सुकाली अज्जा अन्या कया जेण वाज्य चंदना अज्जा जाव इच्छा मेणं अज्जाओ तो बेहंग भानुन्नया समाणि कणगावले तव कम्मा हुव संपज्जिताण विहरित एवं जहारेण वलिताः कणगावले वे नवरंगती सुठाणे सुअठ माय करे जहारेण वलिय छठाए एकाय परिवार्य संवत्सरो पंचमासा बारस्य अहोरता चौणं पंचवरिसा नवमासा 18 दिवसा से संत हेव नववासा परियाओ जाव सिद्ध। उत्क्षेप वैसा ही प्रभु के चरणों में आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज साहब जिज्ञासा रख रहे हैं कि हे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म की आदि करने वाले जाव सिद्ध गति को प्राप्त, उन्होंने इस 8वें वर्ग के दूसरे अध्ययन का क्या अर्थ बताया। तो समझाने लगे हे आयुष्मान जम्बू, वह काल वो समय जब चंबा नाम की नगरी होती थी और उस नगरी में पूर्ण भद्र नाम का चैत्य था और उसमें कोणिक नाम के राजा का साम्राज्य था और उसकी कस्टडी में ही, उसके साम्राज्य में ही वो इतना बड़ा पूर्णभद्र चैत्य आता था। और तत्थनं श्रेणिया से रुन्नो, और उस श्रेणी महाराज की भार्या महारानी कोणिक महाराज की चुल्ल माउआ छोटी माता सुकाली नाम की देवी थी। और जैसे काली महारानी का महाआर्या का कहा, वैसे सुकाली जी भी प्रभु के चरणों में आती है, धर्म देशना सुनती है, वैराग्य होता है, दुनिया की असारता को देख ही चुकी है और इस भावना से प्रभु के चरणों में दीक्षित होती है कोणिक की आज्ञा लेकर के। और भव्य दीक्षा का भव्य अभिनिष्क्रमण यात्रा होती है और प्रभु के चरणों में दीक्षित हुए हैं। महाआर्य चंदन बालाजी को सौंप दिया गया है, क्योंकि साध्वियों की देख रेख साध्वियों के पास होगी, क्योंकि संतों के पास साध्वियाँ नहीं रहेंगी। दिन में स्वाध्याय के लिए आ सकती है, मगर उनके विश्राम इत्यादि का आहार आदि की जो भी व्यवस्था है वो अपनी साध्वी समुदाय में रहेगी। और इस प्रकार दीक्षित होने के बाद वो उनके चरणों में रहते हुए अपनी स्वाध्याय तप साधना के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विचरण करती। तदनंतर वह सुकाली आर्या कदाचित मन में उनके आया कि मैं भी कुछ विशिष्ट तप करूं। इन्होंने तो क्या किया था रत्नावली में, कुछ और विशिष्ट करूं। इस भावना से आर्य चंदना जी के पास आती है और इच्छा जाहिर करती है कि मेरी भावना है कि आपकी आज्ञा मिले तो मैं कनकावली तत्कर्म करूं और उससे अपनी आत्मा का कल्याण करूं। और ऐसी भावना लेकर के पहुंची है तो उन्होंने देखा ये योग्य है, क्योंकि जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो दुनिया के कार्य करने में समर्थ शूरवीर हिम्मत वाले होते हैं, यदि वो धर्म के क्षेत्र में आ जाएं तो वो धर्म भी खूब करते हैं। उन्होंने देखा ये उत्तम कुल की जन्मी है और उत्तम इनका सारा खानदान है, तो देखा कि ये शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी प्रबल है। तो उन्होंने उनको आज्ञा दी और उनकी साधना प्रारंभ होने लग पड़ी। और जब साधना प्रारंभ हुई है, इसमें जस्ट और जस्ट अंतर सिर्फ इतना आएगा, जैसे ही हमने ये हार बनाया था ना, बहनों को याद होगा, आपको शायद आपने तो खर्चा करना होता है इसलिए आपको याद रहता है, वो हार बनाया था। तो यहाँ पर जो आया था डिज़ाइन, तो यहाँ कितने बेले थे? 8। और सेंटर में कितने थे? और फिर यहाँ कितने थे? वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझा है आपने। अब यहाँ बेले नहीं है, अब क्या किए हैं? यहाँ भी इन्होंने 8 तेले किए हैं, यहाँ इन्होंने 34 तेले का पैंडल बनाया है, फिर यहाँ पे
8 तिल। सिमिलर वही सेम चलेगा, पहली परिपाटी, दूसरी चेन बनेगी, तीसरी, चौथी। पहले वाले में जब पारणा आता है सभी विगे लेंगे, दूसरी बार जब पारणा आएगा तो धार विगे नहीं लेंगे, लेप वाला ले लेंगे। तीसरी बारी में लेप वाला भी नहीं लेंगे, मतलब निवी से पारणा करेंगे। चौथी वाली में आई मिल करेंगे। क्लियर हो गया? तब इस प्रकार इनकी साधना कंप्लीट होती है। टोटल तपस्या को 5 साल, 5 वर्ष, 9 महीने और 18 दिन लगते। और इस प्रकार इन्होंने साधना की। 9 वर्ष की पर्याय दीक्षा की पर्याय है। और अंतिम क्षणों में ये इनकी भी स्थिति देह की वही हुई है कि कोयलों की गाड़ी की तरह, पत्तों की गाड़ी की तरह शरीर अब जर्जरित हो गया। अब देखा जो आत्मा ने पाना था वो इस देह के सहयोग से खूब पाया है। तो अब ज्ञ परिज्ञा से जान करके कि अब शरीर में जान नहीं रही, प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से अंतिम क्षणों में देह आसक्ति को भी छोड़ दिया। और महाराज चंदन बालाजी की आज्ञा लेकर के उपाश्रय में ही इन्होंने भी क्या ग्रहण किया? संथारा ग्रहण किया। और शेष कर्म जो भी गाढ़े कर्म थे वो तो तपस्या से कट गए, और जो थोड़े थोड़े शेष थे जो उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन को रोके हुए थे, जैसे ही वो कटे हैं 4 घाती टूटे, फिर 4 अघाती टूटे। मीन्स 8 कर्म क्षय होने पे ये भी सिद्ध हुई, बुद्ध हुई और मुक्त हुई। ये है महासाध्वी श्री सुकाली जी। अब आगे चले, अगली है महाकाली जी। एवं महाकाली विनव्रंखो डाग सिंह निकीलिय तब कमो संबज्जिताण विरहितं च चौथं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता छठं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता चौथं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता अष्टमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता छठं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता दसमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता अष्टमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता द्वादशमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता दसमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता चौदसमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता द्वादशमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता सोलहसमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता चौदसमं करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता 18वां करे करिता सब काम गुण्य पारे पारेता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता विषयमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 18वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता विषयमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 18वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 14वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 12वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 14वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 10वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 12वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 8वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 10वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 6वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 8वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 4वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 6वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 4वां करे करिता सब काम गुणे पारे तहेव चतारी परिवाड़ियों एक काय परिवाड़िय 6 मासा 7 दिवसा 2 वरिसा 28 दिवसा ज्याव सिद्धा। तदनंतर वो पुनः जिज्ञासा करते हैं आर्य जम्बू स्वामी जी, और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उसका उत्तर देते हैं कि मैंने भगवान के श्रीमुख से तीसरे अध्ययन 8वें वर्ग के तीसरे अध्ययन का यह अर्थ सुना था। जैसे महाकाली जी, अंतर इतना है कि इन्होंने तपस्या कौन सी की? खुड्डाग सिंह के लिए। खुड्डाग का मतलब शूद्र, शुल्लक, शुल्लक का मतलब छोटा, छोटा सिंह का जैसे बच्चा, शेर का बच्चा कुछ आगे जाता है कुछ पीछे आता है, कुछ आगे जाता है कुछ पीछे जाता है, ऐसे ही इन्होंने भी भावना भाई कि मैं भी कुछ डिफरेंट तपस्या करूं। देखो कितने इनोवेटिव तपस्वी हैं। तपस्वी कैसे हैं? इनोवेटिव मतलब कितनी रचनात्मक तरीके से तपस्या करें, क्योंकि घर में थी तो अलग अलग तरीके की कलाएं
उन कलाकृतियों में रुझान रहा था। अब तपस्या भी करनी है तो भी एक कलात्मक तरीके से। और उन्होंने वह शुल्लक सिंह निष्क्रीडित तप कर्म ग्रहण करने की भावना की। तो महाआर्य श्री चंदन बालाजी से आज्ञा मिलती है, आज्ञा लेकर के ये भी तपस्या करते हैं। और वो तपस्या कैसी है? जिसमें व्रत करते हैं पारणा, बेला किया पारणा। अब इसमें सिंपल समझना है कि इसमें 2 कदम बढ़ना है, 1 कदम पीछे हटना है। 2 कदम आगे बढ़े, 1 कदम पीछे। तो एक लाइन में तो ऐसा होगा, जब दूसरे वाली लाइन आएगी तो उसमें चलेंगे तो 1 बढ़ेंगे, 2 घटेंगे। 1 कदम बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे। तब जैसे पहले तो व्रत किया है, व्रत पारणा करके इन्होंने बेला किया। बेला करने के बाद हमने क्या कहा था? बेला कर लिया, फिर पारणा किया। फिर इन्होंने देखा जाए तो व्रत किया, बेला किया, पारणा किया, व्रत किया, फिर इन्होंने 2 बड़े मतलब बेला किया। 1 में 2 जोड़े कितने हो गए? 3 हो गए ना। फिर इन्होंने तेला किया, फिर 1 घटे मतलब बेला किया, बेला किया, फिर पारणा किया, फिर बेले के बाद 2 बड़े, कितना हो गया? चौला हो गया। चौला किया, पारणा किया, फिर तेला किया, पारणा किया, फिर 5 किए, पारणा किया, 2 बड़े, फिर 1 घटे, चौला किया, फिर पारणा किया, फिर 2 बड़े, 6 किए, फिर पारणा किया, फिर 1 घटे, 5 किए, फिर पारणा किया, फिर 2 बड़े, 5 और 2 7 किए, फिर पारणा किया, फिर 1 घटे, 6 किए, 6 व्रत किए, पारणा किया, फिर 2 बड़े, 8 किए, फिर पारणा किया, और फिर 1 घटे, 7 किए, पारणा किया, फिर 2 बड़े, 9 किए, पारणा किया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा चेंज आता है। 9 के बाद ये 8 उपवास करते हैं, पारणा करते हैं। 8 के बाद फिर 9 पे आते हैं। 9 के बाद फिर 2 घटेंगे और 1, जैसे तो 9 के बाद इन्होंने पारने के बाद 7 किए, 7 के बाद फिर इन्होंने 8 किए, 8 के बाद फिर इन्होंने 6 किए, फिर 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, फिर 1। इस तरीके से तपस्या इन्होंने कंप्लीट की। सुनने में टाइम नहीं लगेगा, ये पेपर पे ड्रॉ करने में भी टाइम नहीं लगेगा, मगर ये तपस्या करने में कहेंगे महाराज पसीने छूट जाएंगे। तो धन्य है ऐसी महाआर्यों को जिन्होंने कभी एक वक्त का शायद पानी का प्यास लगी है तो पानी का ग्लास नहीं छोड़ा होगा। भोजन तो दूर की बात है, प्यास भी लगी है तो कभी कंठ सूखने नहीं दिया होगा। मगर आज जो भी तपस्या करती हैं ये सारी चौबिहारी होती है। जो भी तपस्या होती है कैसी? एक परिपाटी पूरी की है, दूसरी परिपाटी की है, तीसरी परिपाटी की है, चौथी परिपाटी, 4 चेन बनाई है। तो एक परिपाटी में 6 महीने 7 दिन लगे, जिसमें पारणे के 33 और तपस्या के 5 मास और 4 दिन हुए। इस प्रकार महाकाली आर्या ने 4 परिपाटी की, जिसमें 2 वर्ष और 28 दिन का टोटल समय लगा। और उसके बाद भी वो व्रत बेले तेले कर रही हैं, शरीर की वो दशा। फिर महाआर्य चंदन बालाजी के चरणों में आई और कहने लगी मैं संथारा ग्रहण करना चाहती हूँ। आज्ञा मिल गई और आज्ञा मिलने के बाद इन्होंने संथारा संलेखना व्रत ग्रहण किया। अतीत की भूलों की ओर जागृति के साथ देखती है, क्षमा याचना करती है और अपनी आत्म स्वरूप को निरखते निरखते अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ साथ सिद्ध होती है, बुद्ध होती है और मुक्त होती। इस प्रकार इनकी ये साधना कंप्लीट होती है। अब इसके आगे हम चले इसी 8वें वर्ग का चौथा अध्ययन कृष्णा आर्य। एवं कणहा विनवरा महासिंह निकीलिए तव कम मंग है वो खुदा नवरम चौथे सैमम जाने एवं ते है वो सारे एवं एक काय परिवारी एवं वारी भरी संग 6 मासा 18 दिवसा चौहणम 6 वरिसा 2 मासा 12 हो रथा से संजहा कालिए जाव सिद्धा। एवं इस प्रकार कृष्णा जी का भी, वी का मतलब अपि ऑल्सो, उनका भी इसी प्रकार कहना। नवरम अंतर इतना है कि महासिंह निष्क्रीडित। पिछली वाली महार्या ने कौन सी तपस्या की थी?
लघु सिंह निष्क्रीड, जैसे एक शेर क्रीड़ा करता है, खेल कूद करता है, तो उसी प्रकार इन्होंने कौन से वाला सिलेक्ट किया, महासिंह निष्क्रीड। और इसमें अंतर कितना है कि ये 34 संयमम जाव ने अव्वम, वो तो 9 तक बढ़े थे, हाँ, तो ये कहाँ तक बढ़े हैं, 16। इन्होंने कितने किए, क्योंकि 16 और 16 32, 32 प्लस 2 34, तो वो हिसाब लगा लेना चतुर्थ भक्त का, आपको समझा दिया मेथड। तो इन्होंने 16 तक बढ़ेंगे और इस प्रकार तहे उ सारे अव्वम, उ सारे अव्वम का मतलब है 16 तक बढ़े, फिर बाद में उतरना है, उतरना मतलब फिर जैसे बैक जाते हैं, इस प्रकार इन्होंने ये तपस्या की। और एक परिपाटी एक लाइन को कंप्लीट करने के लिए एकं वरीसं मतलब 1 वर्ष 6 मासा, 6 महीने 18 या दिवसा और 18 दिन लगे। और चौनम च मतलब 4 परिपाटियों को चेन्स को बनाने में उनको कितना टाइम लगा, 6 वर्ष 2 महीने 12 दिन रात। अब इस प्रकार बाद में ये बेला तेला चौला करते हैं, शरीर की दैहिक अवस्था वैसी ही हो गई है। तो ये आर्या महाआर्या चंदन बालाजी की आज्ञा लेकर के क्या ग्रहण करते हैं, संधारा। 11 अंगों का अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि अब संधारा लिया है तो उसमें श्रुत का बहुत गहरा प्रभाव रहता है। ज्ञान आपके पास उत्तम है तो अपनी भावनाओं को निर्मल, अपने ध्यान को निर्मल कर पाओगे। तो उस भावना के साथ साथ उन्होंने अपने कर्मों की विशेष निर्जरा करते करते केवल ज्ञान पाया, केवल दर्शन पाया, और अंतिम क्षणों में सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। तो इनकी तपस्या में वही सेम चलेगा, 2 बड़े 1 घटे वाले सिस्टम। जो पहले वाले स्टेप में तो जस्ट व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा किया, फिर तेला किया, पारणा किया, 5 किए, पारणा किया, 4 किए, पारणा किया, 6 किए, पारणा किया, फिर 5 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, 6 किए, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, 9 किए, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, 10 किए, पारणा किया, 9 उपवास किए हैं, फिर पारणा किया, फिर 11 उपवास किए, पारणा 10 किए, पारणा 12 किए, पारणा 11 किए, 12 पारणा 13 किए, पारणा 12 किए, पारणा 14 किए, पारणा 13 किए, पारणा 15 उपवास किए, फिर पारणा किए, 14 उपवास किए, पारणा किया, 16 उपवास किए, पारणा, फिर 15 किए, पारणा, फिर 16 किए, पारणा, फिर 14 किए, पारणा, फिर 15 किए, पारणा, फिर 13 किए, पारणा। ऐसे चलते चलते 1 तक पहुंचे। कहेंगे महाराज बस इतना ही बहुत है। अब विचार करो, उन्होंने तो अपनी जिंदगी लगा दी, हमें तो जस्ट सुनना ही है ना, सुनना है, भावना भानी है कि उनके बल को, उनके पराक्रम को धन्य है, जिन्होंने कितनी रसना विजय प्राप्त की, जिन्होंने कितना अपने क्षुधा और पिपासा को शांत करने के लिए कितना आत्मबल जगाया होगा। अर्थात धन्य है ऐसी महाआर्याओं को। और इन्होंने भी अपनी इस तप के माध्यम से देह को जर्जरित किया। देह को जर्जरित करना तप का प्रयोजन नहीं है, मीन्स औदारिक शरीर को खोखला बनाना ये प्रयोजन नहीं है। मेन प्रयोजन है कार्मण शरीर को खोखला बनाना, और कार्मण शरीर को कमज़ोर करते करते इसका असर इस देह पे भी आ जाता है। इसलिए बहुत बार अन्य मतों के लोग कहते हैं देह को क्यों कष्ट देते हो, शरीर को क्यों कष्ट देते हो, मगर उस पात्र में, बर्तन में पड़े हुए उस मक्खन को तपाकर घी को पाना हमारा प्रयोजन है। यदि कोई कहे जी बर्तन बिना तपे घी मिल जाए तो ऐसा तो शरीर पे उसका असर आता है। तो इस प्रकार इनकी तपस्या कंप्लीट हुई। अगला 5वां अध्ययन है सुकृष्ण आर्य जी का। एवं सुकर्ण विनवरं सत्य सत्यमियं भिक्खु पढ़ियं संपज्य ताण विहरे पढ़ में सत्य एक एकम भूयण से सत्य पढ़ी गाह एक एकम पाणगस दोचे सत्य दो दो भूयण से दो दो पाणगस तच्चे सत्य तिन्नी भूयण से तिन्नी पाणगस चौथे चौ पंच में पंच छठे छे सत्य में सत्य सत्य सत्यो
भूर्ण से बड़ी गाहे सत्य पाणग सेवम खुलु सत्य सत्यमियं बिठु भिक्षु बड़े मंग ए गुण पन्नाय रायंदिये ही ए गणया छन्न उवर्णं भिक्षासेणं हासुतं जावराहे तंजेण वज्र चंदन अज्जातेण उवागया अज्ज चंदनं अज्जं वंदे नमसे वंदिता नमसित एवं वयासे इच्छामि नंगज्जातो बेंग अभनुनाय समाणि अठठमियं भिक्षु पड़ियं उपसंपज्जिताणं विहरितया सो देवाणुप्यमा परिबन्धं करेह तैणं सासुकणहाज्जाज चन्दनयाज्जय भनुन्नाय समाणि अठठमियं भिक्षु पड़ियं उपसंपज्जिताणं विहरै पढ़ में अठ एक एकं भोजन से दत्ते पढ़ी गाय एक एकं पाणग से दत्ते जावठ में अठ अठ भोजन से दत्ते पढ़ी गाय अठ पाणग से एवं खलु अठ मियं भिक्षु पढ़ेंगो 64 राय दिए हिंदो हिंग या 8 से हिंग भिक्षा से हिंग आसु सुतंग जावारा हेता नव मियं भिक्षु पढ़ेंगो संबज्जितान विहरे पढ़ में नव एक एकं भोजन से दत्ते पढ़ी गाय एक एकं पाणग से जावक न में नव 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 दत्ते भोजन से पड़ी गाहे नव नव ना पाणग से ओम खलु नव नवम्यं भिक्षु पड़्यम एकास्यं रायन्दियं चौहिं पंचोत्तरें भिक्षा से हिंगा सुत्तं जावारा हिता 10 10 पाणगस 10 10 में भिक्षु पड़्यम संबज्जितान विहरे पड़ में 10 एक एकं भोजन से दत्ते पड़ी गाहे एक एकं पाणगस जा 10 में 10 10 10 भोजन से 10 10 पाणगस एवं खलु एयं 10 10 में भिक्षु पड़्यं एकेण रायन्दियेण अद्ध छठे हिंग भिक्षासे हिंग सुत्तं जावरा है आराहिता बोहिं चौथ जाव मास सद्ध मास विविह तवो कमे अपाणं भावे माणि विहरे तैणं सासुकणः जातेणं ओरालेणं जाव से सुकृष्ण महाआर्य इनकी तपस्या देखा जाए 12 प्रकार की तपस्या में सेकंड नंबर वाली तपस्या कौन सी आती है? अनशन उनोदरी। कौन सी? तो इनकी तपस्या देखा जाए तो उत्कृष्ट अनोदरी की उदाहरण है। कौन सी तपस्या? उत्कृष्ट अनोदरी। ये बिल्कुल सब कुछ नहीं छोड़ रही, मगर बहुत कुछ मिलने के बावजूद भी बहुत थोड़ा ले रही है। तो सुकृष्णा महाआर्या जी ये भी महाराज श्रेणी की अर्धांगिनी और महाराज कोणी की माता। प्रभु का पदार्पण दीक्षा कोणी की आज्ञा लेकर के दीक्षा हुई और प्रभु ने चंदन बालाजी को सौंपा, महाआर्य भगवती जी को, और उसके बाद 11 अंगों का अध्ययन हुआ, स्वाध्याय हो गया है। फिर तपस्या में उनको कि अब तपस्या भी करना चाहते हो तो करो। तो सुकृष्णा आर्या जी जिनके मन में आया कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, मैं कुछ अलग करूं, तो उन्होंने सबसे पहले सप्तम सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा ग्रहण करने का भाव उनके चरणों में रखा। महाआर्य चंदन बालाजी आज्ञा मिल गई। ये सप्तम सप्तमी का कैसे होती है? जिसमें पढ़ में सत्य पहले 7 दिन, जैसे 7 दिन के आप बॉक्स बना लो तो 49 बन जाएंगे ना, ऐसे ऐसे 7 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंच के 7 तक, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो पहले वाले में पहले दिन और पूरे हफ्ते, मतलब जितने 7 दिन आएंगे उसमें क्या करेंगे? 1 दत्ती भोजन 1 दत्ती पानी। दत्ती का मतलब जितना एक बार दिया जाए। सपोज करो आपने 4 रोटी उठाई है तो वो आपकी 1 दत्ती है। और सपोज करो बेचारों ने लेना, तो बेचारा नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि बेचारे तो संसारी लोग हम और आप लोग हैं। वो तो देखा जाए वो तो सर्व सामर्थ्यवान हो गए, मगर जब तपस्या की बात करते हैं ना, जब कहते हैं बेचारे इतना सही लेते थे, तब वो वर्ड कॉमनली मुंह पे आ जाता है। तो एनीवेज, तो वो महासाध्वियाँ जी क्या सोच रही है? महासाध्वी सुकृष्णा जी कि मुझे तपस्या करनी है, मगर सपोज करो वो किसी घर में गई है और उस घर में बहराने वाले ने, जैसे आजकल करते हैं ना, आधी बेटा 1 रोटी महाराज जी इसके हाथ से ले लो। अब उठाई तो 4 थी, चारों बच्चों को पकड़ा दिया, अच्छा 1 फुल्का तुम डाल लो 1 फुल्का तुम डाल लो, तो वो कितने लेंगे?
यदि वो ये अभिग्रह करके आए हैं कि एक दत्ती भोजन लेना है, तो इट मीन्स एक बार डाल दिया तो बोलेंगे बस भाई और हम नहीं ले सकते। तो पहले वाले में उन्होंने क्या किया, एक दत्ती भोजन और एक दत्ती पानी की सपोज बकेट है, ऐसे डाल रहे हैं तो ले सकते हैं। यदि एक बार भी धार टूट गया, अच्छा तुम भी थोड़ा बहरा लो, या सपोज करो कईयों के घर में तो क्या होता है ना, दूध भी बहराना है तो वो छोटी सी कड़ची होती है, वो कौन सी वाली कड़ची उठा करके ना उससे ऐसे ऐसे उठाते हैं, जैसे पता नहीं कितना खोए माए वाला दूध बनाया हुआ है। तो खैर जब एक बार डाला है ना उन्होंने, तो फिर क्या कहना है, और नहीं चाहिए। अर्थात यदि, तभी तो बहुत से बुजुर्ग लोग जितने भी हम देखते हैं, राजस्थान थे ना हम लोग, तो जब पहली पहली बार देखा कि ना इतनी इतनी छोटी छोटी कटोरियों में ना किसी ने वो बादाम का हलवा या कुछ और छोटी छोटी, जैसे केसर का तिलक लगाने वाला छोटा सा होता है ना, तो मैं सोचता था, मैंने कहा इतने ही बनाते पंजाब में, तो लोग पंजाब में कैसे बनाते हैं, यदि सब्जी भी है तो इतनी सी कटोरी में रखी, मैं क्या हमारे तो कुकर का कुकर ही होता है। तो एनीवेज, तो मैंने संकोच करना, मैंने कहा ना नहीं नहीं और नहीं चाहिए, क्योंकि साधु का क्या रहता है कि भाई जितना संतोष में रहेगा अगले घर से ले लेगा। मगर वो कहते नहीं महाराज चिंता ना करो, अंदर अंदर सारा है, मगर हाँ हम उतना उतना ही यहाँ पे आगे रखते हैं, और यदि आपको और ज़रूरत हो तो और भी है। तो मगर यदि किसी का अभिग्रह है और उस अभिग्रह के अकॉर्डिंगली यदि एक बार इतना डाला, तो फिर सेकंड टाइम वो नहीं लेंगे। तो एनीवेज हर जगह का अपना कल्चर है, और कई घरों में ऐसे होता था कि बाहर किचन में तो थोड़ा सा लगाया, फिर कहते थे बाप जी अंदर पधारो, और अंदर जैसे ही पधारे तो सारा कमरा भरा हुआ है, ये पानी, ये मिश्री वाला पानी, ये इस वाला पानी, ये पारने में साता रहेगा, ये कृपा करो, ये कृपा करो। तो एनीवेज यदि एक बार जो उठाया और उतना बहराया तो वो एक दत्ती, वो किस में आया। और यदि बीच में आपने उसकी धार को तोड़ दिया, उसको डिवाइड कर दिया, तो वो नहीं लेंगे। और दूसरा स्लॉट जो दूसरा हफ्ता आया, तो उसमें 2 दत्ती भोजन, 2 दत्ती, उसमें आप 2 जाने डाल सकते हो, या आपने एक बार डाला दूसरी बार फिर डाल सकते हो। तो 2 दत्ती भोजन, 2 दत्ती पानी। तीसरे हफ्ते में 3 दत्ती भोजन, 3 दत्ती पानी। चौथे हफ्ते में 4 दत्ती भोजन, 4 दत्ती पानी। 5वें हफ्ते में ऐसे, छठे में ऐसे ही, 7वें में। तो टोटल इसमें दिन कितने लगे, 49, 49 दिन लगे। तो इस प्रकार इसमें टोटल 196 दत्तियाँ आई पानी की, और 196 दत्तियाँ भोजन। तो इस प्रकार इनकी यह तपस्या कंप्लीट हुई। अब ये नहीं है कि ये होगी तो बस खत्म। कई घर तो ऐसे भी हो सकते हैं, रोटी बच्ची ही डब्बे में आधी है और उसने उठाई है तो बस संतोष, इसके आगे और नहीं लेना। मिस उनोदरी कितनी ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि हर घर में ही बहुत अच्छे से तैयार होगा। किसी ने थोड़ा भी उठाया है तो बस उसके बाद नहीं लेना है। मगर बढ़ते बढ़ते 7 दत्ती तक पहुँचे। सेकेंड टाइम उन्होंने तपस्या, फिर भावना भाई अष्टमी का, अष्टम, इसमें 8 तक बढ़ेंगे, तो 8/8 मतलब 64 बन जाएंगे, तो 64 इसके बन जाएंगे वो बॉक्सेस। तो उसमें वो उनको फिल करना, मतलब आज गए हैं 8 दिन लगातार हम जाएंगे, तो 1 दत्ती भोजन, 1 दत्ती पानी, 1 दत्ती भोजन, 1 दत्ती पानी, 8 दिन का शेड्यूल हुआ। फिर अगले 8 दिन में 2 दत्ती भोजन, 2 दत्ती पानी। फिर तीसरे वाले 8 दिन का स्लॉट आया, उसमें 3 दत्ती। ऐसे ही 8वें तक पहुंचना, 8 दत्ती भोजन, 8 दत्ती पानी। तो उसमें 8 ही दिन फिर 8 दत्ती तक ले सकते। ये कंप्लीट हुआ तो उन्होंने नवमी का, नवमी का, जिसमें वो 9 तक पहुँचे, 1 2 3 9 तक पहुँचे। फिर 9 तक नीचे तक देखा जाए वो कितने हो गए, 9/9 81, 81। तो जो 8/8 वाला था, इसके टोटल 288, 288 दत्तियाँ बनती है। और इसके बाद हम चले तो नवमी का, इसमें भी हमें बड़ा इजी अब समझ लग गया ना, 1 दत्ती भोजन, 1 दत्ती पानी। ये पहले 9 दिन चलेंगे, अगले 9 दिन 2 दत्ती, फिर अगले 9 दिन 3, ऐसे अप टू 9 तक, 9 तक पहुँचेंगे, 9 दत्ती भोजन और 9 दत्ती पानी।
इस प्रकार इन्होंने ये साधना कंप्लीट की। अब 9 कंप्लीट किए हैं, तो इस नौमा नवमी का तपस्या को करते करते इनकी आहार पानी की देखा जाए 405 दत्तियां कंप्लीट हो जाती। इसके बाद दसम दशमी का, उसमें तो सिंपल 1 2 3 से लेकर के 10 तक, फिर देखा जाए वो 10 तक हमने डब्बे बना लिए हैं। 1 दत्ती भोजन पहले दिन, 1 दत्ती पानी दूसरे दिन, 1 दत्ती भोजन 1 दत्ती पानी तीसरे दिन, चलते चलते 10वें तक। फिर अगले 10 दिन वालों में 2 दत्ती भोजन, फिर तीसरे वाले में ऐसे ही 10वें वाले तक। तो इनमें टोटल 550 दत्तियां आती है भोजन की और पानी की, और इसमें टोटल 100 दिन लगे। पिछले वाले में कितने लगे थे? 9 वाले में कितने लगे थे? 81। इस प्रकार इन्होंने साधना कंप्लीट की, और इस साधना को कंप्लीट करते करते इनके भाव और भी बड़े। मैं कुछ और भी करूं, कभी व्रत करते हैं चौथंग जाओ मासद्ध मास विविध तो कम्बे, कभी व्रत है, बेला है, कभी 15 दिन का है, कभी 1 महीने का है। इस प्रकार तपस्या करते करते अपनी आत्मा पे धर्म का रंग चढ़ा रही है। दुनिया का रंग उतार रही है और धर्म का रंग चढ़ा रही है। ये व्यवहारिक लैंग्वेज है। वैसे तो धर्म आत्मा का स्वभाव है, मीन्स अपने उस स्वभाव को प्रकट कर रही है। और इस प्रकार साधना की, और 11 वर्ष की संयम पर्याय है, 11 अंगों का अध्ययन है। और सुकृष्ण महाआर्य ने जब देह की स्थिति ऐसी हुई और अंतिम क्षणों में महासाध्वी श्री चंदन बालाजी के चरणों में संधारे की आज्ञा लेकर के इन्होंने भी संलेखना ग्रहण की। शेष कर्मों को क्षय करके सिद्ध हुई, बुद्ध हुई और मुक्त हुई। अगली है महाकृष्णा जी आर्य। एवं महाकर्णा विनवरं खुड्डाग सवो भद्रं परिमो संभज्यताण विहरे तंजा चौथं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता छठं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता अठमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता दसमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता द्वादशमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता अठमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता दसमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता द्वादशमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता चौथं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता छठं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता द्वादशमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता चौथं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता छठं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता अठमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता दसमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता छठं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता अठमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता दसमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता द्वादशमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता चौथं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता दसमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता द्वादशमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता चौथं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता छठं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता अठमं करे करेता सब काम गुणे पारे पारेता एवं खलु खोडाग सवो भद्र सतवो कम्मस पड़म परिवारिंग तिहिंग मासिंग दसिंग दिवसिंग आह सुत्तंग जावह रिता दोचाय परिवाड़िया चौथंग करे करिता विगय वज्जं पारे पारिता जहरणा वलियतः एत विचत्तारि परिवाड़ियो पारणा तहेव चौणं काल संवत्सरो मासो दस्य दिवसाति शेषं तहेव जाव सिद्धा। महाकृष्णा महाआर्य, इन्होंने भी प्रभु के चरणों में दीक्षा ली। ये भी महाराज श्रेणी की महारानी है और कोणे की छोटी माता है। तो इन्होंने दीक्षा लेने के बाद 11 अंगों का अध्ययन किया। महासाध्वी श्री चंदन बालाजी के चरणों में आती है, कहती है मैं भी कुछ करना चाहती हूँ और मेरे मन में है कि मैं लघु सर्वतो भद्र तप करूँ। कौन सा तप? लघु सर्वतो भद्र तप करो। आज्ञा मिलने पर इन्होंने तपस्या प्रारंभ की, व्रत किया, चौथं करे, पारणा किया, सभी प्रकार के विघों का सेवन। पारे पारिता, पारणा करने के बाद छठं करे। छठं करे का मतलब बेला करती। सिंपली आप पहुंच जाओ अनापूर्वी के पेज पे। अनापूर्वी कौन कौन पढ़ता है? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम चीज़ है।
और देखा जाए नवकार मंत्र अपने आप में तो मंत्र है, जब ये इस रूप में बन जाती है तो यंत्र बन जाता है। तो ये यांत्रिक रूप से है देखा जाए। और कंसंट्रेशन, जिनका माला में ध्यान भटकता हो तो उनके लिए तो बहुत चीज़ अच्छी है, मगर जब याद हो जाती है ना पूर्वी, तब उनके लिए भी स्वाध्याय सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है। तो खैर, लघु सर्वतो भद्र तप, व्रत, बेला, तेला, चौला, 5। फिर तेला किया दूसरी वाली लाइन में, तेला किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा, 5 किया, पारणा, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, फिर 5 किए, अगली लाइन शुरू हो गई। 5 किए पारणा, व्रत किया पारणा, बेला किया पारणा, तेला किया पारणा, 4 किए पारणा। फिर चौथा जो बॉक्स आएगा, लाइन आएगी, उसमें बेला किया, पारणा, तेला, चौला, 5, व्रत। फिर 5वें वाले में चौथा 4 व्रत किए, पारणा किया, 5 व्रत किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया। अब ये नहीं है आज व्रत किया है तो मेरा तो आज सिर दुख रहा है, आज मैंने पढ़ाई नहीं करनी। हाँ, लेट गए, एसी ऑन है या मोबाइल पे लगे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, ऐसी तपस्या नहीं। तपस्या मतलब तपना, तपस्या मतलब जब तप अंगीकार करो तो उसमें साधनाओं को बढ़ाओ। ये नहीं है कि साधनाएं जीरो कर दो, सारा दिन मोबाइल पे मेरी 28 होगी। ये एक देखा जाए प्राइमरी स्टेज है बच्चों की, जैसे बच्चे स्टार्ट करते हैं। मगर तप करना है तो उन दिनों ज़्यादा ये सोचो प्रतिक्रमण मैं करूँ, नहीं कर सकता। मैं प्रतिक्रमण सुनूंगा, शास्त्र सुनूंगा, मैं अपनी अतीत की और नज़र डालूंगा। कुछ करना नहीं, व्यर्थ की बातों से अपना समय क्यों बर्बाद करना। जो नहीं याद उसको पढ़ूंगा, किसी को हित शिक्षा दूंगा, वरना मौन रहकर अपना जाप करूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये नहीं है ये साध्वी है तो इनकी तपस्या बस आराम से होगी है। तो पहले पहर स्वाध्याय भी करना है, दूसरे पहर ध्यान भी करना है, तीसरे पहर गोचरी है तो ठीक है, वरना कोई और साधना का कार्य, चौथे पहर फिर स्वाध्याय करना। मेष विहार भी चल रहे हैं जब तक जंगाबल क्षीण नहीं हुआ। जब जंगाबल क्षीण हुआ है तो स्थविरवास बनेंगे। वो ये साधना में रत है महासाध्वी। और जैसे महाकृष्ण आर्य जी ने पहली परिपाटी कंप्लीट की है, उसमें पारणों में विघ्न ले सकते हैं। मगर जब दूसरी बार यही बॉक्स ऐसा फिल किया तपस्या के माध्यम से, तो दूसरी बार में धार विघ्न नहीं लेने। तीसरी बार जब इसी बॉक्स को फिल किया है तो धार विघ्न भी नहीं लेने, लेप भी नहीं लेना, मगर आइमिल नहीं, निवि करेंगे पारणे। चौथी बार में क्या करेंगे, आइमिल करेंगे। तो ये लघु सर्वतो भद्र, बाकी तपस्याएं तो आजकल नहीं होती। लघु सर्वतो भद्र की कई बार आराधना महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब और महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब लगभग हर चौमासे में वो करते थे, जो पहले वाला बॉक्स है। और वो जितनी भी तपस्या करती है सारी चौधारी करती है, भले पचौला है, चौला है, वो कई बार इसकी आराधना कर चुकी हैं। 108 अठाइयाँ चौबिहारी कर चुकी हैं, उससे ऊपर भी अभी भी बेले बेले तप चल रहा है। और इधर हमारी महासाध्वी शुभ जी महाराज साहब जो हर साल ही 150 200 कितने कितने उपवास, कितनी हिम्मत है, कितना अंतराय तोड़ा होता है उन आत्माओं ने जो इतनी तपस्या में आगे बढ़ पाती। तो महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज जो हमारे आचार्य भगवान की ही बहन है, और आचार्य भगवान स्वयं देखा जाए लगभग 40 वर्षों से एकांतर तपस्या, व्रत पारणा 82 साल में प्रवेश हो रहे हैं। तपस्या वैसे ही, चेहरे पे रौनक वैसे ही, आवाज़ में बुलंदी वैसे ही, मन में सरलता वैसी ही। अर्थात ऐसी उत्तम आत्माएं जिस भी संघ में, जिस भी गच्छ में, जिस भी समुदाय में है, जो तप ध्यान साधनाएं कर रहे हैं, उन्हें हार्दिक भावों से वंदन है। ये नहीं मेरे संघ में है, बल्कि जिस भी संघ में ऐसी तप करने वाले, मंदिर वाले संप्रदाय में इतने इतने तपस्वी। जब हम उधर पालीताना साइड की ओर गए थे तो देखा हमने कितनी कितनी तपस्याएं चलती है। तो जिस भी कक्ष में रहने वाले जो तपस्वी आत्माएं हैं, उन्हें वंदन करने के ये दिन होते हैं जब 8 दिन हम सुनते हैं तपस्या की बातों को। तो इस प्रकार इन्होंने साधना कंप्लीट की और उसके बाद कभी बेला तेला चौला पचौला करती है। और वो समय आया, शरीर की दशा अब अस्थि पंजर मात्र रह गए हैं। आज्ञा लेती है संथारे की, विधि पूर्वक संथारा
संलेखना करती है, कर्मों को काट करके सिद्ध होती है, बुद्ध होती है और मुक्त होती है। एवं वीर करणा विनवरा महाल्यं सबो भद्रं तवो कमौ संभज्जिताण विहरै तंग जा चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता दसमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता द्वादशमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौदहसमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता पड़माल्या 10वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 22वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 4वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सब काम गुणे पारे बियालया 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 10वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 42वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता तैयालया 8वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 10वां करे करिता सब काम गुणे गुणियं पारे पारिता 42वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथी लया 14वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 10वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 42वां करे करिता सब काम गुणे पारे पंचमी लया छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 8वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 10वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 42वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथां करे करिता सब काम गुणे पारे छठी लया 42वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 14वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 16वां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता चौथां करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता छठं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता अठमं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता 10वां करे करिता सब काम गुणे पारे सप्तमी लया एकाय कालो 8 मासा 5 या दिवसा 54 2 वासा 8 मासा 20 या दिवसा से संत हेव जाव सिद्धा। वीर कृष्णा महाआर्या जी, इन्होंने भी प्रभु के चरणों में दीक्षा ली। महाराज श्रेणी की ही ये भी महारानी है, कोणी की छोटी माता है। महाआर्या भगवती श्री चंदन बालाजी को इन्हें सौंपा गया और उनके चरणों में रहकर 11 अंगों का अध्ययन किया और इन्होंने भावना, भाई मैं सर्वतो भद्र तप और कैसा महासर्वतो भद्र तप करना चाहती हूँ। आज्ञा मिल गई और इसकी तपस्या में कैसा 7 तक, वो तो 5 वाला बॉक्स था, इसमें हमारे पास 7 बनेंगे। जैसे व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा किया, 5 किए, पारणा किया, 6 किए, पारणा किए, 7 किए, पारणा की, ये एक लाइन कंप्लीट। फिर चौला किया, पारणा किया, 5 किए, पारणा किया, 6 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया। 2 लाइनें हो गई। दूसरे के बाद तीसरी लाइन में 7 उपवास किए, पारणा किया, 8 किए, पारणा किया, 9 किए, पारणा किया, 9 नहीं किए, हम गलत चल पड़े। 7 किए पारणा, क्योंकि कहाँ तक बढ़ना है, 7 तक बढ़ना है। 7 किए, पारणा किया, व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, चौला किया,
5 किए पारणा किया, 6 किए पारणा, कंप्लीट होगी लाइन। फिर चौथे वाली लाइन में तेला किया पारणा किया, चौला किया, 5 किए, 6 किए, 7 किए, फिर एक व्रत किया पारणा किया, बेला किया पारणा, ये भी कंप्लीट होगी। 5वीं लाइन 6 उपवास किए पारणा किया, 7 किए, फिर व्रत किया पारणा, बेला किया पारणा, तेला किया पारणा, चौला किया पारणा और चौला 5 किए पारणा। फिर 6ठी लाइन बेला किया पारणा, तेला किया पारणा, चौला पारणा, 5 पारणा, 6 करके पारणा, 7 करके पारणा, व्रत पारणा। 7वीं लाइन 5 से शुरू होगी, सीधा पचौला पचका है। 5 विहारी उपवास, 5 उपवास किए पारणा किया, फिर पारने के बाद 6 उपवास किए इकट्ठे, 6 किए फिर पारणा किया, फिर 7 किए पारणा किया, फिर व्रत किया पारणा किया, बेला किया पारणा किया, तेला किया पारणा किया, चौला किया पारणा किया। ये एक लाइन पूरी हुई है। ऐसी तपस्या उन्होंने 4 बार की। कितनी बार? 4 बार। पहली बार में जब पारणा आता था ना, तो उस पारणे में हर तरह की विघ्न ले लेते थे। दूसरी बार जब पारणा आता था तो उसमें धार विघ्न नहीं लेते थे, लेप मात्र ले लेते थे। और तीसरी बार में लेप वाले का भी त्याग, नमक इत्यादि ले लिया, छाछ इत्यादि ले ली, मक्खन जिसमें से निकला हुआ। ये नहीं कि दही फेंट करके बस लो जी लस्सी वाली, वो वाली दही नहीं, मक्खन निकल गया वो मान लो वास्तव में लस्सी ही रह गई, अर्थात ऐसे पारण है। फिर चौथी वाली जो तपस्या है उसमें उन्होंने पारने में क्या किया? आईमिल किया। आजकल तो आईमिल में बहुत वैरायटी होती है। हम लोग गुजरात में एक जगह थे तो वहाँ पर रुकने का मौका मिला कुछ दिन, तो वहाँ पर हमने सुना कहते 108 वैरायटी है। आप कहोगे महाराज जी इतनी? तो वो एक आदमी के लिए नहीं होती, इतना ध्यान देना है। ये नहीं वो एक आदमी के लिए 108 वैरायटी है, वो है जिसको जो सूट करता है। किसी को कोई एलर्जी होती है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती, अलग 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 दालें। और वहाँ ये भी नहीं है 4, 5, 10 लोग तपस्या कर रहे हैं, सीधा 800 लोगों की ओली है, 1000 लोगों की ओली है, तो तपस्या चलती है। तो जिस टाइम ये वहाँ आ रहे हैं विचरती होंगी तो लोगों को भी कितना का पता होगा इनका आईमिल है, ये लिखे क्यों नहीं जा रहे। अर्थात इन सभी की तपस्याएं गुप्त ही रहती थी, किसी को कोई शोर नहीं, किसी को कोई बताया नहीं। मगर फिर भी जो सूझबूझ वाले श्रावक श्राविकाएं हैं वो सोचते कि हमें लाभ मिले, हम इनको सुपात्र दान दे, हम भी इनके साथ कोई ना कोई तपस्या साथ साथ कर ले, तो फिर इनको भी दोष नहीं लगेगा और हमें भी तपस्या का लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार इनकी साधना 8 महीने 5 दिन में कंप्लीट और 49 दिन इनके पारणे में आते हैं। और देखा जाए टोटल जो तपस्या है चारों लड़ियों को कंप्लीट करने की 2 वर्ष और 8 महीने 20 दिन आते हैं। अर्थात एक का है कालो 8 मासा पंच या दिवसा। एक लाइन को, एक वाले बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए इनको 8 महीने 5 दिन लगे और 4 लड़ियां ऐसी 4 वाले बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 4 करने में इनको 2 साल 8 महीने 20 दिन लगे। अंतिम क्षणों में इन्होंने भी आज्ञा लेकर के माँ साध्वी श्री चंदन बालाजी की आज्ञा लेकर के संथारा ग्रहण किया, सिद्ध हुई, बुद्ध हुई, मुक्त हुई। 8वां अध्ययन बस लास्ट हम कंप्लीट करेंगे, कल पे 2 छोड़ेंगे। एवं राम कर्ण विनवरम भद्दोत्तर परिमल संभज्जिताण विहरितम जादो वलस्वम करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 14 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 16 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 18 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 20 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता पढ़ भाले 16 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 18 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 20 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 22 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 14 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 42 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 22 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 14 करे करिता
सब काम गुणे पारे पारेता 16 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 18 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता तैयार लिया 14 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 16 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 18 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 20 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 42 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता चौथी लया 18 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 20 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 42 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 14 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता 16 करे करिता सब काम गुणे पारे पारेता पंचमी लया एक कालो 6 मासा 20 दिवसा चौणंग 2 वरिसा 2 वासा 20 दिवसा शेषंग तहे जहा काली जाव सिद्ध रामकृष्ण आर्या। ये भी श्रेणी की पत्नी कोणी की छोटी माता, ये भी प्रभु के चरणों में दीक्षित हुई। चंदन बाला महा आर्या जी के पावन सानिध्य में इनका ज्ञान ध्यान पल्लवित हो रहा है। 11 अंगों का अध्ययन किया, इनके मन में भी आया मैं भी विशिष्ट साधना करूं, तो इनके मन में आया मैं भद्रोत्र प्रतिमा धारण करूं। और वो कैसे होती है, उसमें हमारे पास वो 5 उपवास, पहली लाइन में 5 उपवास किए, पारणा किया। 42 करे करेता का मतलब पचौला किया, पारणा किया, 6 किए, पारणा किया, 7 किए, पारणा किया, 8 किया, पारणा किया, 9 किए, पारणा। मतलब कि सबसे छोटी तपस्या पचौला, सबसे छोटी तपस्या एटलीस्ट पचौले से शुरू की, 5 और 9 तक पहुंचे। दूसरी लाइन में 7 किए पारणा किया, 8 किए पारणा किया, 9 किए पारणा किया, 5 किए पारणा किया, 6 किए पारणा किया। तीसरी लाइन में 9 किए पारणा किया, फिर 5 पारणा, 6 पारणा, 7 पारणा, 8 पारणा। फिर चौथी लाइन में छठे से छियोले से 6 उपवास से पचखान लिया, 6 व्रत किए पारणा किया, 7 किए पारणा किया, 8 किए पारणा किया, 9 किए पारणा किया और 5 किए पारणा किया। 5वीं लाइन में 8 उपवास किए पारणा किया, 9 उपवास किए पारणा किया, 5 किए पारणा किया, 6 किए पारणा किया, 7 किए पारणा किया। एक काय कालो 6 मासा, मतलब पहले तो इतना समझना है कि पहले वाले पारणे में विगे ले लेंगे, दूसरी बार ये सेम रिपीट करेंगे तो दूसरी वाले में लेप मात्र ले सकते हैं। धार विगे मलाई ले लो, मक्खन ले लो, ऐसा अलग से नहीं लेंगे। यदि बीच में ऑलरेडी है तो वो ग्रहण हो सकता है। तीसरी वाली में लेप का भी त्याग है, निवी करेंगे। चौथी वाली में पारणे में आई मिल करेंगे। तो इस प्रकार एक परिपाटी को कंप्लीट करने में 6 मास 20 दिवस और 20 दिन लगे, और 4 की 4 लड़ियों को कंप्लीट करने में 2 वर्ष 2 मास और 20 दिन। शेष जैसा काली महाआर्या जी के लिए सुना था, शरीर की क्या दशा है, इन्होंने वेले तेले चौले अर्धमास और सार निकालने के लिए साधना में आगे बढ़ती है। अंतिम क्षणों में ये महासाध्वी चंदन बालाजी से आज्ञा लेकर संधारा लेती है और अंतिम क्षणों में समाधि पूर्वक कर्मों को क्षय करके सिद्ध होती है, बुद्ध होती है और मुक्त होती है। अंतकृत्य के वाचना, अंतकृत्य के वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत्य के वाचना वीर प्रभु आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बो को समझा गए। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बो को समझ। अंतकृत्य के वाचना वीर प्रभु फर, अंतकृत्य के वाचना। तो इस प्रकार उच्चारण में किसी भी प्रकार की परूपणा में किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत अनुचित शास्त्र विरुद्ध वांछा गया हो तो उसके लिए हृदय से मन वचन काया से उसकी क्षमा याचना। अब इसी के साथ
पच्च खान और उसके उपरांत गुरुदेव आज आचार्य भवन का पावन जन्मदिवस है। कुछ ही क्षणों के लिए अपने भाव उनके चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प कृपा करेंगे। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम देने जा रहा हूँ, मगर पहले पच्च खान ले लें जिनके आज 1 आसनों की तपस्या